हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी न्यू स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके एंड बहुत सारे वन शॉट हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा कि अब एक स्टोरी की बारी। तो प्लीज़ इस स्टोरी को सुनकर ज़रूर बताना एंड ये वांगजी टॉप होने वाला है इस स्टोरी में। ओके देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। हम एक लड़के को देखते हैं जो बेड पे आराम से सो रहा है एंड देन उसके साइड में उसकी मदर को देखते जो जस्ट उसके हाथ को पकड़े हुए वो रो रही है और कह रही कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे ऐसे वो कह रही है। उस लड़के के ऊपर बहुत सारी मशीन वगैरह जो थी ना वो लगी हुई थी, हाँ, जहाँ पे तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आने के बाद वो चेक करते हुए कहते कि सॉरी मैम, वो टेम्प्रेरी कोमा में चले गए हैं, ऐसे बताया जाता है, जिस कारण वो लेडी बस रोने लगती है। देन इसके बाद से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पे सिटी में पूरी तरह से जो ना ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा तहस मचा हुआ था। किसी के बारे में बहुत गॉसिप होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा। हर जगह पे जो बैनर थे, बैनर पे कुछ लिखा हुआ था, न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, न्यूज़ चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। एंड एक फैमिली के अंदर देखते हैं, जो फैमिली इन सारी चीज़ों से पूरी तरह से उदास काले कपड़ों में सभी लोग वहाँ पर खड़े थे। धीरे धीरे लोग आकर ग्रीट करते हुए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे किसी की मौत हुई थी। वहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई थी एंड देन उसके सामने सभी लोग खड़े थे कालो कपड़ों में एंड सभी लोग आकर ग्रीट करते जा रहे थे जिनके घर में ये मौत हुई थी। वहाँ पे हम अपने फर्स्ट कैरेक्टर लान वांगजी को देखते हैं। लान वांगजी काले कपड़ों में वहाँ पे बस बैठा हुआ था। कंटिन्यूसली उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, बस वो रो रहा था बुरी तरह से, उसकी आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे। जहाँ पे तभी वहाँ पे एक लेडी आते हुए कहते कि आप तुम इतना मत रहो वांगजी, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत है, मुझे पता है कि उसे खोने का दुख तुम्हें सबसे ज़्यादा है। जहाँ पे वांगजी बस कंटिन्यूसली रोते जा रहा था, बस रो रहा था। तभी वहाँ पे शीचान आते और कहते कि वांगजी, जहाँ पे वांगजी अपने भाई को हक करता है और वो रोने लगता है बुरी तरह से। एंड देन वो लेडी वहाँ से चली जाती है। देन उसके बाद ये होने के बाद अब वांगजी को देखते हैं। वांगजी घर में था, एक कोने में बैठा हुआ, वो कंटिन्यूसली रो रहा था। उसके हाथ में एक लड़की की फ़ोटो थी, हाँ, एक लड़की की, बस वो रो रहा था कंटिन्यूसली, बुरी तरह से रोते जा रहा था। अब वांगजी उस लड़की के लिए क्यों रो रहा है, ये कौन है, तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ, ठीक है। वांगजी एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा ही। एंड उस लड़की की सडनली डेथ हो गई, हाँ, डेथ हो गई उस लड़की की, जिसके कारण वांगजी पूरी तरह से अब रो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वांगजी उससे कॉलेज टाइम से प्यार करता था। एंड प्यार के बाद वांगजी की शादी हो गई उस लड़की से। एंड शादी के 6 महीने के बाद वो लड़की सडनली वो बीमार रहने लगी एंड बीमार के साथ उसकी डेथ हो गई, जिसके कारण वांगजी पूरी तरह से अब रो रहा है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था और वो लड़की भी वांगजी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए यहाँ पे ये लोग ऐसे ही कंटिन्यूसली रो रहा था हमारा वांगजी बुरी तरह से। उसके कमरे में अपनी जो लवर थी, जो इसकी डेथ हो गई, उसकी फ़ोटो लगी हुई थी, बुरी तरह से वो रोते जा रहा था। अब इन सारी चीज़ों को 2 साल बीत गए हैं, 2 साल। अब फिर से न्यूज़ चल रही थी, लान वांगजी इस बार फिर से वो 10 बिलियनर लोगों के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। फिर से हमारा चाइना फिर से नंबर 1 पोजीशन हासिल कर चुका है, ऐसे न्यूज़ चल रही थी। और लान वांगजी के बारे में बार बार उसकी फ़ोटो दिखाकर सबको बताया जा रहा था, सब लोग देख रहे थे और लान वांगजी के हैंडसमनेस पे मरे जा रहे थे। बस उसकी आंखें जो कोल्ड थी वो सबके सामने थी, सब लोग इस आंखों को जानते थे। और तभी हम एक इंसान को देखते हैं, जहाँ पे एक कैफ़े में ये न्यूज़ चल रही थी और वो लड़का जो था ना, उस कॉफ़ी को पीते हुए कहता, हाँ सच में उसे देखने के बाद ही कोल्ड वाइब आ रही है यार। तभी उसके साइड का जो उसका दोस्त बैठा हुआ था ना, उसके कमर में हाथ डालते हुए कहता है, बट मुझे तुम्हें देखने के बाद बहुत ज़्यादा हॉट वाइब आ रही है यार, ऐसे वो कहता। तभी वो लड़का जस्ट उसे कोनी मारते कहते हैं, नी हुसैन ऐसी हरकतें करना बंद करोगे तुम। तो नी हुसैन हंसते कहता, ओ वी क्या हुआ है, हाँ बेबी। वी कहता शट अप। तभी नी हुसैन कहता क्या, हाँ, तो वी कहता कि क्या, तो नी हुसैन कहता है कि तुम्हें तो उसकी आंखों में देखना हर बार पसंद है ना। तो वी कहता है हाँ पसंद तो है, कब मैं उसके पास पहुँच जाऊँगा नी हुसैन बता दो।
न्यूसन कहता है तुम पहुँच जाओगे विंग, तुम ज़रूर उसके पास पहुँचोगे। हाँ, तुमने अप्लाई तो कर दिया है उसकी कंपनी में। तो विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, अप्लाई तो किया है, बट क्या पता मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। हाँ, तो न्यू हुसैन कहता है इधर देख इधर देख। विंग उसकी तरफ देखते कहता क्या। तो न्यू हुसैन कहता है कि तू हमेशा कहता है ना पॉजिटिव सोचा कर, तो जब तूने पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया तब से तेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो गया ना, तो अभी भी तेरे लाइफ में अच्छा ही होगा, समझा ना। तो विंग कहता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, तुमने सही कहा। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग बस स्माइल करता है। अभी विंग जो था ना वो स्माइल करते हुए बस न्यू हुसैन को देखते हुए था, पहले चलो हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, कस्टमर आ रहे हैं, चलो ऐसे कहता है। जिसके बाद न्यू हुसैन खड़ा होता है, देन बाहर जाता है और ओपन का जो साइन बोर्ड था ना वो लगा देता है। देन उसके बाद न्यू हुसैन एंड विंग दोनों आकर कॉफ़ी जो अपना वर्क था ना वो करना स्टार्ट कर चुके थे, और न्यू हुसैन और विंग प्यार से इस वर्क को करते जा रहे थे। और हम विंग के फ़ोन के ऊपर का वॉलपेपर देखते, वो वॉलपेपर लान वांगजी का था। हाँ, लान वांगजी का वॉलपेपर था, जिसे देखकर विंग के फेस पे स्माइल आ जाती थी। एंड देन इसके बाद हम शाम के टाइम पे विंग को देखते, जहाँ पे विंग न्यू हुसैन के साथ मिलकर जो था ना वो जॉगिंग कर रहा था, जहाँ पे न्यू हुसैन कहता है विंग तुम्हारी स्पीड बढ़ती जा रही है, और विंग कहता है ऑब्वियसली ये हेल्दी होने का नतीजा है। न्यू हुसैन कहता है सच में विंग, तुम्हारी तरह अगर मैं हेल्दी होता ना तो सच में। विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ तो बन जाओ मेरे साथ जॉगिंग करके, ऐसे वो कहता है। देन वो दोनों शाम के टाइम पे जॉगिंग करते जाते, तभी न्यू हुसैन एंड विंग एक झील के किनारे आकर खड़े हो जाते, जहाँ पे विंग अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है कि न्यू हुसैन अभी तो कॉल नहीं आया यार, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, मैं बार बार सोच रहा हूँ। न्यू हुसैन कहता है कि इतना सोचना बंद करेगा तू, हाँ कितना सोचेगा, सोच सोच कर पागल हो जाएगा तू। विंग कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि मैं सोच सोच कर पागल होते जा रहा हूँ, बस पागल और कुछ नहीं, मेरा सोचना बंद ही नहीं हो रहा। और तो न्यू हुसैन कहता है और क्या, तो विंग कहता है और मुझे कॉल भी नहीं आ रहा है। न्यू हुसैन कहता है आ जाएगा विंग, बस इंतज़ार करो, कुछ इंतज़ार करने से होता है ना विंग, इंतज़ार करने से फल मीठा मिलता है। विंग कहता है बस मुझे टेंशन मिल रही है न्यू हुसैन, फल की तो बात अलग ही है। न्यू हुसैन कहता है विंग तुम हमेशा कहते हो ना पॉजिटिव सोचा करो, तो तुम्हारे साथ पॉजिटिव ही होगा, तो वही सोचो। विंग जस्ट स्माइल करते हुए कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग कहता है ठीक है माँ इंतज़ार कर रही होगी, मैं चलता हूँ, ठीक है। तो न्यू हुसैन कहता है कि हाँ। देन उसके बाद विंग और न्यू हुसैन के रास्ते अलग हो जाते, जिसके बाद विंग चलते हुए बस जाते हुए देख रहा था, बट अभी शहर की तरफ विंग जैसे जैसे बढ़ते हुए जा रहा था ना, तो वैसे वैसे जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं ना, वहाँ पे बैनर्स कहूँ या जिस पे जो ना फूड वीडियो चलती रहती है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या है, तो वहाँ पे वीडियो चलती रहती है। विंग को वहाँ पे लान वांगजी दिखाई देता है, तो विंग जस्ट वहीं पे खड़ा हो जाता है। देन ऊपर देखते हुए कहता है कि देखना मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, मुझे पता है तुम ना मुझे जानते हो है ना, बस तुम मेरे लिए एक जुनून बन चुके हो लान वांगजी। ऐसे कहते हो विंग जस्ट अपने दिल पे हाथ रखता है और उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, जैसे कि रेलवे पटरी जैसे चल रही है ना, धक 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 धक, ऐसे हमारी विंग की भी जो दिल की धड़कन जो थी ना वो चलने लगी थी। और विंग जो कहता है कि मिलते हैं, ज़रूर मिलेंगे हम, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ तुम्हारे पास आने की। ऐसे विंग स्माइल करते हुए वांगजी की तस्वीर को देखते हुए बोल रहा था। देन उसके बाद विंग वहाँ से डायरेक्टली अपने घर आता है और कहता है माँ मैं आ गया। तभी उसकी मदर कहती है विंग जाओ हाथ मुँह धो लो, मैंने खाना बना दिया है बेटा। तो विंग कहता है हाँ माँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जल्दी से चला जाता है, हाथ मुँह धोकर आते हुए टेबल पे बैठे को माँ खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। उसकी मदर कहती हाँ माँ, हाँ विंग तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। तो विंग कहते माँ इट इज़ माई फेवरेट। उसकी माँ कहती कि हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने बनाया है, चलो चलो आओ खा लो। तो विंग जिसका हाँ माँ, और विंग की माँ उसे निकाल कर दे देती है, जिसके बाद विंग आराम से खाते कहता माँ ये कितना टेस्टी है, सच में माँ आपको पता है आपके बेटे को कैसे खुश करना है। तो उसकी माँ कहती कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मेरा बेटा ज़्यादा टेंशन में रहता है ना, इसलिए तो मुझे तो पता होगा ना। विंग कहता माँ ऐसा तो मत कहिए ना, मैं कहाँ ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैं तो कोई टेंशन में नहीं हूँ माँ। तो उसकी माँ कहती हाँ रहने दो, तुम कॉल का इंतज़ार कर रहे हो ना, सब कुछ बताए विंग। विंग कहता हाँ माँ इंतज़ार तो कर रहा हूँ, पता नहीं माँ ये कब इंतज़ार ख़त्म होगा मेरा, अभी तक ये इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हुआ है माँ, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। तो उसकी माँ हंसते हुए कहते कि ठीक है बाबा ठीक है, तुम्हारा इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म होगा, देखना तुम्हारा इंतज़ार जल्दी ख़त्म होगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। इंतज़ार? तो विंग कहता है इंतज़ार? तो उसकी माँ कहती कि हाँ इंतज़ार। विंग जस्ट कहता है कि पहले खाने दो माँ, गरम गरम खाना ठंडा हो जाएगा और इंतज़ार नहीं कर सकता। उसकी माँ हंसने लगती है और कहती कि ठीक है। देन उसके बाद विंग खाना खा चुका था,
खाना खाने के बाद विंग जस्ट अपनी माँ के साथ मिलके टीवी को देखता है। टीवी को देखते हुए उसकी माँ जो थी ना, वो विंग के सर की मसाज करती जा रही थी, प्यार से मसाज करते हुए विंग से कह रही थी कि अगर तुम काम भी नहीं करोगे तो मैं हूँ ना। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं माँ, आपकी उम्र होती जा रही है और आपकी उम्र होती जा रही है तो आपके बेटे को आपका देखभाल करनी चाहिए, आप नहीं कर सकते। उसकी माँ कहती रियली? हाँ, मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा मेरी देखभाल करने के बारे में सोच रहा है, सच में? तो विंग कहता हाँ सच में। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे उसकी माँ कहती कि बट मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरी देखभाल करे, मैं उसकी ज़िंदगी भर देखभाल करना चाहती हूँ। विंग कहता माँ, उसकी माँ हंसते हुए कहती क्या सही नहीं है? और विंग कहता हाँ हाँ सही है, आपकी बात भी सही है, मैं मानता हूँ, ठीक है। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो कहता है कि चलिए वहाँ सो जाते हैं। देन उसके बाद विंग सोने के लिए आ चुका था। तो दूसरी तरफ एक इंसान जगा हुआ था एंड वो कुछ डॉक्यूमेंट को चेक करते हुए उन डॉक्यूमेंट को फाड़ कर फेंक देता है डस्टबिन में। एंड देन सामने अपने अंकल को देखता है और कहता है अंकल ये सब क्या है? तभी कुरान जस्ट खड़े होते हुए कहता है कि क्या है मतलब? कब तक ऐसे ही बैठने रहने वाले हो, कब तक? तो वांग जी कहता है अंकल। कुरान कहता है कि बहुत हो चुका है वांग जी, 2 साल बीत चुके हैं वो चीज़ों को होकर। तो वांग जी कहता है अंकल प्लीज़, मैं नहीं करना चाहता हूँ कुछ भी। कुरान कहता है कि बिज़नेस के लिए शादी कर दो। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं अंकल, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, ना ही करूँगा। कुरान कहते हैं देखो वांग जी, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोच रहा हूँ। वांग जी कहता है नहीं अंकल, बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हो मैं उससे कितना प्यार करता था, कितना ज़्यादा, और आप चाहते हो कि मैं किसी और से शादी कर लूँ बस बिज़नेस के लिए? हाँ। तो उसके अंकल कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ, तुम्हें कर लेनी चाहिए वांग जी, वो तो चली गई है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, तुम्हें तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा ना, मुझे पता है तुम अपने प्यार को भुला नहीं सकते हो, मुश्किल होता है, बट वांग जी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा, तो तुम्हें उसे भूलना ही होगा। हाँ, कब तक उसे साथ में लेकर घूमोगे? हाँ, क्या वो तुम्हें इसी तरह से देखना चाहती होगी? हाँ। वांग जी अपने अंकल के मुंह से इन सारी बातों को सुनने के बाद कहते अंकल प्लीज़ उसका नाम यहाँ पे मत लीजिए, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा वैसा कुछ करिए करके, प्लीज़ मुझे नहीं करनी है। कुरान जस्ट कहता है कि जैसे तुम कागज़ को फाड़ कर फेंक दिया है ना वांग जी, याद रखना, तुम याद रखना वांग जी, ऐसे ही तुम्हारे पास भी ऐसे दिन आएगा जिस दिन तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये रास्ता रख रहा हूँ कि तुम मेरी बात सुनकर उस इंसान से शादी कर लो, वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पे वांग जी कहता है अंकल नहीं तो नहीं। कुरान कहता है कि क्यों नहीं, बताओगे मुझे? हाँ, कि तुम्हारा अभी तक प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, 2 साल हो गए हैं। हाँ, 2 सालों में तो सब कुछ बदल जाना चाहिए ना। हाँ, तुम पागलों की तरह अभी भी उसी का इंतज़ार करते रहोगे? हाँ। वांग जी कहता है हाँ, ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार करूँगा, ज़िंदगी भर। कुरान कहता है कि अच्छा ठीक है, इंतज़ार करते रहो, देखता हूँ कब तक। जब बूढ़े हो जाओगे ना तब तुम्हें महसूस होगा अकेलापन क्या होता है, जब कोई हमारे पास नहीं होता है। एक पानी के गिलास को लेने के लिए हमें खड़ा होकर जाना पड़ता है, तब तुम्हें पता चलेगा कितना दुख दर्द होता है। तो मैंने इस टाइम को बिताया है वांग जी, अभी भी बिता रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे निपू के साथ ये सब होए। हाँ, जो हादसा था वो हो गया, अब उस हादसे को हम बदल नहीं सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए वांग जी बस मेरी बात को मान लो। वांग जी कहता है अंकल प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, ऐसे वो कहता है। एंड देन इसके कारण कुरान वहाँ से उठकर वहाँ से जा चुका था। कुरान जाते हुए वहाँ पे जो दीवार पे तस्वीर लगी थी उस दीवार के तस्वीर को देखते हुए कहता है कि हाँ तुम तो चली गई, मेरे नेफ़ी को अपने साथ ही बांध कर चली गई, ऐसे कुरान कहता है। देन उसके बाद वहाँ से बाहर आ चुका था। हम वांग जी को देखते, वांग जी उसी बड़ी तस्वीर के सामने खड़े होते हुए जस्ट उसे सहलाते हुए कहता है कि आदि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें भुला नहीं सकता हूँ, नहीं मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, अंकल जो चाहते हैं मैं वो नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आदि, मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ, नहीं। ऐसे वांग जी ये बोलते हुए जस्ट उस फोटो को देखते जा रहा था कंटिन्यूसली। उस फोटो को देखते हुए हमारा वांग जी जो था ना बस उस ऑफिस से निकल जाता है। बस निकलते हुए ये ऑफिस से निकलते हुए अपने कमरे की तरफ आ चुका था। वहाँ पे जाकर वो सो जाता है। उस कमरे में आदिम की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी और उसकी तस्वीरें थी, ऐसे घूमना फिरना सब कुछ, ऐसी सारी तस्वीरें थी। इसलिए जहाँ पे हम विंग की तरफ देखते हैं, सुबह हो चुकी थी।
सुबह होने के साथ विंग आलस लेते हुए जिस अपने हाथ में हॉट वाटर लेकर जो ना विंडो के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ जिस वहाँ पे आकर बैठते हुए कहती क्या हुआ है, आज इतनी सुबह क्यों उठ गए? तो विंग कहता बस मन हो रहा है माँ। उसकी माँ कहती कि हाँ तुम्हारा तो मन तो होता ही है। ऐसे कहती उसकी माँ जिस उसको देखकर स्माइल करती है। तभी विंग कहता माँ, उसकी माँ कहती क्या अभी तक कॉल नहीं आया? तो उसकी माँ कहती कि ज़रूर आएगा, इंतज़ार तो करो तुम। विंग कहता कब से इंतज़ार कर रहा हूँ माँ, अभी तक कॉल नहीं आया। तो उसकी माँ कहती कि ठीक है, चलो मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं काम पे जाऊँगी, ठीक है ना? तो विंग कहता है हाँ माँ ठीक है। देन उसके बाद विंग की माँ खाना बनाने के लिए जा चुकी थी और विंग अपने फ़ोन को निकालता है। देन लानवांग जी की लेटेस्ट जो न्यूज़ थी ना उसे देखना स्टार्ट कर देता है और लानवांग जी को देखने लगता है, उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी थी ना वो सब कुछ देखने लगता है और कहता है कि सच में तुम हैंडसम बहुत ज़्यादा हो। ऐसे कहते हो विंग बस उसे देख रहा था और उसकी फ़ोटो को सहला रहा था। तभी विंग की जो हार्ट बीट थी ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा है। और विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम उसे देखते हो ना, तुम्हारा दिल तुम बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कते हो, मुझे पता है। मैं पहुंचने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना उसके पास, हम ज़रूर पहुंचेंगे उसके पास। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग की माँ खाना बनाने के बाद वहाँ से जाती कहते विंग खाना खा लेना बेटा, बाद में चले जाना, ठीक है ना? तो विंग कहता है हाँ माँ। ऐसे कहता देन विंग उसके बाद फ्रेशन अप होकर जो टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था एंड देन जो है ना न्यूज़ को ऐसे ही चेकआउट कर रहा था। सडनली विंग को फ़ोन नजर आता है अननोन नंबर से। विंग जस्ट जल्दी से फ़ोन उठाता कहता हेलो। तभी वहाँ से वॉइस आती है कि हेलो मिस्टर विभूषण, आपका सिलेक्शन हो चुका है लैंड कॉरपोरेशन में, तो आज आपकी इंटरव्यू डेट है, तो आप 2 बजे तक आ जाइएगा। विंग कहता हाँ मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा। वो कहता है कि ठीक है। ऐसे ही कहते हैं। देन उसके बाद वो रख दिया जाता है फ़ोन, जिसके बाद विंग तो बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुशी से नाचते हुए, ओ माय गॉड मेरा मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। हाँ विंग चलो। और विंग जो खाना छोड़कर जल्दी से अपने रूम में आता है। देन कपड़ों को फेंकते हुए कहता है कौन से कपड़े पहनूँ। ऐसा कहते हुए विंग देखता है। देन उसके बाद विंग कपड़ों को पहनने लगता है, हाँ ये सही रहेंगे। उसके बाद विंग अपने बैग को देखता है, अपना रिज्यूमे सब कुछ जो अपनी प्रोफाइल थी ना उसे अपने पर्स में मतलब बैग में डाल देता है। देन उसके बाद विंग जल्दी से घर से निकलता है अपनी साइकिल को लेकर, जल्दी जो न्यू हुसैन के कैफ़े के पास आता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद जल्दी आता है न्यू हुसैन, ऐसे कहता है, जिसके कारण न्यू हुसैन जो कॉफ़ी बना रहा था उसका हाथ ही हिल जाता है। न्यू हुसैन विंग ऐसे डराया मत करो। हाँ विंग कहता है कि क्या हुआ? न्यू हुसैन देखो मेरे कस्टमर। तो विंग जस्ट हंसते हुए कहता हाँ ठीक है। तो न्यू हुसैन कहता तुम रेडी हो और कहाँ पे जा रहे हो? तो विंग कहता न्यू हुसैन सोचो। न्यू हुसैन कहता बताओ अभी, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ विंग कहता न्यू हुसैन मुझे आखिरकार बुला लिया इंटरव्यू के लिए। न्यू हुसैन कहता क्या सच में? ओ माय गॉड विंग तो तुम्हें जाना चाहिए। तो विंग कहता है हाँ मैं तुम्हें बताने के लिए आया था, मैं बाद में इंटरव्यू के बाद तुम्हें मिलता हूँ, ठीक है ना? तो न्यू हुसैन कहता है कि ठीक है, ऑल द बेस्ट विंग। विंग कहता थैंक यू न्यू हुसैन, ऐसे कहता है। देन विंग कहता मैं अपनी बाइसाइकिल को यहीं पे पार्क करके जा रहा हूँ। न्यू हुसैन कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग बाहर आता है, टैक्सी स्टैंड के पास चला जाता है। टैक्सी स्टैंड के पास जाने के बाद विंग वहाँ से टैक्सी को लेता है। टैक्सी को लेने के बाद हमारा विंग जो था ना वो वहाँ से निकल चुका था अब लैंड कॉरपोरेशन की तरफ, जहाँ पे हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। अब हम लैंड कॉरपोरेशन में देखते हैं, वहाँ पे लानवांग जी की एंट्री होने के साथ ही वांग जी को असिस्ट करने के लिए वहाँ पे 10 लोग खड़े थे एंड 10 लोग वांग जी के साथ चल रहे थे। और वांग जी का जो ऑरा था ना एक रॉयल प्रिंस की तरह था, जहाँ पे वांग जी के अराउंड इतने सारे लोग थे एंड वांग जी की ब्यूटी मतलब वांग जी की हैंडसमनेस के अंदर तो भाई सब लोग पागल हो जाते थे। वांग जी ऑफिस में जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा था सभी लोग वांग जी को रास्ता दे रहे थे, ग्रीट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो किंग था इस ऑफिस का, इसलिए तो उसे रास्ता देंगे। एंड वांग जी को बहुत सारे लोग बताते जा रहे थे अपने अपने अपार्टमेंट के बारे में, जैसे एक डेवलपर डिपार्टमेंट होता है, असिस्टेंट डिपार्टमेंट होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सब कुछ जो डिपार्टमेंट के लोग थे ना वो वहाँ पे 10 लोग वो वहाँ पे खड़े थे और वांग जी को इस मंथ की अपनी रिपोर्ट्स बताते जा रहे थे। और वांग जी जैसे आराम से सुनते हुए सबकी एक एक करके रिपोर्ट्स को सुनते हुए चलते हुए लिफ्ट में आ चुका था। लिफ्ट चलते हुए जा रही थी एंड हम तभी देखते हैं हमारे विंग को, विंग दौड़ते हुए आ रहा था और कह रहा था कि हद है यार मैं लेट हो गया, सच में ये टैक्सी वाला ना सच में, हाँ पैसे तो पूरे लिए बट पहुंचा है इतना लेट। ऐसे कहते हुए विंग जल्दी जल्दी अंदर घुस चुका था। अंदर घुसने के बाद विंग कहता क्या करूँ, हाँ वो रही। ऐसे कहते जो ना विंग दौड़ते हुए वहाँ पे चला जाता है एंड कहता है रुक 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 रुक। ऐसे कहते जो ना विंग डायरेक्टली अंदर घुस चुका था लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर घुसने के बाद सारे लोग जस्ट विंग को शॉकिंगली देख रहे थे। विंग जस्ट फ्लोर के बटन को दबाते थे, हाँ थैंक गॉड मैं पहुंच गया। सच में इस टैक्सी ड्राइवर ने ना मुझे आज लेट ही कर दिया था, बट मुझे अपने इंटरव्यू को कंप्लीट करना होगा।
हाँ ऐसा कहते हो। जस्ट विंग थोड़ा सा अपने आप को ना थोड़ा सा टर्न करता है, तो वो देखता है कि सभी लोग बस विंग को घूरे जा रहे हैं, बस विंग को घूरे जा रहे। विंग को समझ में नहीं आता क्यों क्यों। तभी जो ना एक इंसान थोड़ा सा साइड खसकता है, जिसके कारण विंग को कोई नजर आता है, जिसे देखने के बाद विंग की तो आंखें पूरी बड़ी बड़ी हो जाती है। और विंग कहता है कि लान वांग जी, ऐसे विंग कहता है, जिस कारण सारे लोग जिस विंग को देख रहे थे, बस देख रहे थे। जहाँ पे लान वांग जी जब अपना नाम सुनता है ना, बस अपनी आंखें ऊपर करता है और हमारे विंग को देखता है। जहाँ पे लान वांग जी कुछ भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, बस विंग को देखता है। जहाँ पे वो लोग कहते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, बस वांग जी के पास आता है। और विंग कहता ये सपना तो नहीं है ना, हाँ ये सपना तो नहीं है ना। और विंग अपने दिल पे हाथ रखता है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा था, इतना तेज़ कि सच में विंग को लग रहा था वो उछल कर बाहर ही आने वाला है। विंग को यही महसूस हो रहा था। और विंग स्माइल करते कहते लान वांग जी, हाँ आखिर मैं तुमसे मिल पाया। ओह माय गॉड, ये सपना तो नहीं है ना। ऐसा कहते विंग जोर से अपने फेस के ऊपर चाटा मारते, जिस कारण सारे लोग कन्फ्यूजन से विंग को देख रहे थे। बट विंग कहता शिट यार, ये तो सपना नहीं है। ऐसा कहते जो ना विंग वांग जी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, बट वो लोग जो थे ना वो वांग जी के सामने आकर खड़े हो चुके थे और कहते कि बच्चे दूर रहो। विंग कहता हाँ क्यों क्यों क्यों, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लोग कहते कि तुम हो कौन, हमने तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं देखा। विंग कहता मैं विभूषण, मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। वो कहते कि ओके काम करने वाले हो, डिपार्टमेंट कौन सा है, कार्ड दिखाओ तुम्हारा। और विंग कहता कार्ड, सॉरी मैं आज इंटरव्यू के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पे काम करूँगा। मुझे बस लान वांग जी से बस 1 मिनट बात करने दो ना, हटो ना यार हटो ना, ऐसे विंग बोल रहा था। जहाँ पे वो लोग जस्ट विंग को देख रहे थे, विंग की अजीब हरकतों को। जहाँ पे विंग कहता है हेलो हेलो लान वांग जी, मैं ना सच में मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। पता है तुम्हें देखने के बाद मेरा मन होता है कि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊँ। सच में तुम सच में बेस्ट हो, ऐसे कहते हो जो ना विंग बोलते जा रहा था। और विंग स्माइल कर रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना, मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से। लान वांग जी, ऐसे विंग बोलता है। तभी लान वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी कहता कि लान झान, ऐसे वो कहता है, जिस कारण जो वांग जी जो था ना वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है लान झान सच में मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। पता है तुम्हें रोज़ जब मैं इंटरव्यू में देखता था ना, तब मुझे सच में मैं ना बता नहीं सकता कि मेरा दिल कितना तेज़ी से धड़क रहा है तुम्हें देखने के बाद। मैं सच में नहीं बता सकता हूँ लान झान, सच में, ऐसे कहते हुए जा रहा था। लान वांग जी जस्ट जल्दी से उन लोगों को साइड हटा था। देन कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। विंग कहता हाँ क्या, विंग ऐसे कहता है। बट लान झान की वॉइस सुनने के बाद हमारा विंग का दिल और ज़्यादा धड़कने लगता है। लान वांग जी कहता है बताओ मुझे। विंग कहता है हाँ क्या क्या बताओ तुम्हें, सभी को तो तुम्हारा नाम पता है ना, लान वांग जी करके। लान वांग जी बस विंग को देख रहा था। और तभी लिफ्ट ओपन होती है, जिस कारण धीरे धीरे सब लोग बाहर निकलने लगते हैं। और लान झान और विंग ही उस लिफ्ट में थे। जहाँ पे लान झान बस विंग के हाथ को पकड़ लेता है टाइटली एंड देन कहता है मुझे फॉलो करो। विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, हाँ मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें ज़िंदगी भर फॉलो करना चाहता हूँ, ऐसे विंग कहता है। बट लान झान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। एंड लान झान जो आगे बढ़ते हुए चलते जा रहा था, सभी लोग वांग जी को ग्रीट कर रहे थे। बट वांग जी जल्दी जल्दी चल रहा था और विंग भी उसके पीछे भी जल्दी चल रहा था। 10 लोग जो थे वो चल रहे थे और मन में सोच रहे थे अब क्या होगा, ये लड़का कौन है और क्या कर रहा है, हाँ मुसीबत तो नहीं है ना कोई, ऐसे वो सोच रहे थे सभी लोग। जहाँ पे लान झान अपने केबिन में पहुँचने के बाद सभी लोग अंदर आ रहे थे। बट लान झान कहते तुम सभी लोग वहीं पे रुको और तुम अंदर आओ। विंग को उंगली दिखा कर बोलता है। विंग कहता है हाँ, ऐसे विंग स्माइल करते हुए अंदर आता है। और विंग स्माइल करते हुए अंदर आता है ना, वांग जी बस उसे देखता है और कहता है तुम हो कौन, तुम कौन हो। तो विंग कहता है हाँ क्या बोल रहे हो, मैं विभूषण। तो वो कहते हैं विभूषण, हाँ मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पहले दिन आया और मुझे पहले दिन ही बॉस को देखने का मौका मिल रहा है, अपने बॉस को, हाँ जिससे मैं कब से मिलना चाहता था। सच में आप ना मेरे आइडल हो, पता है मुझे आपकी तरह बनना है, बहुत ज़्यादा ही मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। ऐसे वो कहते जा रहा था। आपको देखने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ही, मैं पागल हो जाऊँगा। हाँ, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ, बताइए ना मैं क्या आपको हक कर सकता हूँ, प्लीज़ बताओ ना, ऐसे भी बोलते जा रहा था। वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो विंग कहता हाँ ये तो सबको पता है। तो वांग जी कहता है तुम स्टूपिड हो, मैं उस नाम की बात नहीं कर रहा। तो विंग कहता क्या। तो कहता है कि मेरा बर्थ नेम
जो किसी को नहीं बताएं। और विंग हाँ क्या बर्थ नेम? मुझे भी तो नहीं पता तुम्हारा बर्थ नेम। तुमने अभी कहा था। विंग हाँ मैंने कहा था लांजान। हाँ ये क्या, ये तुम्हारा बर्थ नेम है? तो लांजा कहता है हाँ। ये तुम्हें कैसे पता? क्या तुम जासूसी कर रहे हो मेरे ऊपर? हाँ जहाँ पे विंग कहता है नहीं नहीं, मैं जासूसी क्यों करूँगा? मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं तो बस आपको फॉलो करना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। आप मेरे एक आइडल हो तो मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं है। लांजान बस उसे देखता है और कहता है कि ठीक है जाओ यहाँ से। विंग कहता है पक्का? क्या आप मुझे हक नहीं करने दोगे? लांजा कहता है जाओ यहाँ से। ऐसे ही कहता है। विंग स्माइल करते कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। ऐसे विंग कहते हुए जा रहा था, बट सडनली विंग का ध्यान एक बहुत बड़ी सी तस्वीर की तरफ जाता है। तस्वीर को देखने के बाद विंग बस देखता रहता है, बस देखते हुए कहता है हाँ। ऐसे वो जस्ट विंग तस्वीर की तरफ बढ़ने लगता है। लांजा कहता है वहाँ कहाँ जा रहे हो तुम, जाओ यहाँ से। बट विंग वहाँ पे जाता है और जाने के बाद उस तस्वीर को देखकर बस उसकी आंखों से सडनली आंसू निकलते हैं, बस आंसू निकल जाते हैं और विंग समझ नहीं पाता कि उसकी आंखों से आंसू क्यों निकले हैं। देन विंग जा नहीं रहा था, इसलिए वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है और विंग को सीधा जो था ना केबिन से बाहर धक्का दे देता है, जिस कारण विंग थोड़ा फ्रीज तो था, वो शॉक भी था। विंग की आंखों से आंसू जो निकल रहे थे ना वो निकलना बंद हो जाते हैं। जहाँ पे विंग जो था ना बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो विंग को बाहर निकाल दिया गया था, तो विंग जस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहा था। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है मैं आखिरकार रोने क्यों लगा उस तस्वीर को देखने के बाद। ऐसे वो कहते हुए बस आगे बढ़ते हुए जा रहा था। देन उसके बाद तभी जो ना विंग को याद आता है अरे यार उसका तो इंटरव्यू था ना। ऐसे कहते जो ना विंग जल्दी जल्दी जाने लगता है और विंग कहता है इंटरव्यू कहाँ है, कोई मुझे बता सकता है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कैन यू टेल मी इंटरव्यू कहाँ है? ऐसे विंग कहते हुए जो ना वहाँ पे जा चुका था जहाँ पे विंग का इंटरव्यू होने वाला था। विंग वहाँ पे आ चुका था। आने के बाद हमारा विंग जो था इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देते वक्त विंग की फेस पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंग ने सब कुछ करेक्ट आंसर दिया था एंड उन्होंने कहा था कि हम आपको शाम तक इन्फॉर्म कर देंगे और विंग इसी से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। देन उसके बाद विंग वहाँ से निकल कर डायरेक्टली न्यूज़ के पास आता है। न्यूज़ को ये गुड न्यूज़ बताता है एंड उसके बाद घर पे जाने के बाद अपनी मदर को बताता है और उसकी मदर कहते हैं कि मुझे यकीन है विंग तुम सिलेक्ट हो जाओगे। विंग भी कहता है कि हाँ माँ मुझे पता है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इन सारी चीज़ों से। ऐसे होता है। देन उसके बाद हम लानवांग जी को देखते हैं, जहाँ पे लानवांग जी अपने केबिन में बैठकर जस्ट जो ना बैठकर विंग का पूरा डाटा देख रहा था। ये लड़का कहाँ से बिलोंग करता है क्या नहीं तो, और विंग की पूरी हिस्ट्री वांग जी के सामने थी। बस वांग जी पूरी तरह से पढ़ने के बाद कहता है कि ये तो मेरे लाइफ का हिस्सा भी नहीं है, बट फिर भी इसे कैसे पता मेरा बर्थ नेम कैसे पता? ऐसे वो कहता है। जहाँ पे लांजान जस्ट पूरी तरह से पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि इस लड़के की जो है ना हेल्थ इशू था बचपन से लेकर अब तक, बस 2 साल पहले ही उसका हेल्थ इशू ठीक हुआ है। उसका एक बड़ा सर्जरी परफॉर्म की गई है। वांग जी को ये नज़र आता है जहाँ पे एक सर्जरी हुई है, हार्ट सर्जरी। वांग जी को ये पता चलता है। वांग जी बस ये देखता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, क्या है? तभी जो था ना वो वांग जी का जो असिस्टेंट था ना वो वहाँ पे कहता है कि सर मुझे और एक बात पता चली है। ऐसे वो बताता है जिस कारण वांग जी जस्ट कहता है क्या? तो वो जस्ट ना वांग जी के सामने कुछ डॉक्यूमेंट को रख देता है, जहाँ पे वांग जी उन डॉक्यूमेंट को देखता है। उन डॉक्यूमेंट को देखने के बाद वांग जी कहता है क्या ये तुम सच बोल रहे हो? तो वो कहता है कि डॉक्यूमेंट तो यही बोलते हैं सर। ऐसे ही कहता है, जिसके कारण वांग जी जस्ट खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद कहता है कि ठीक है वो लड़का कहाँ है? तो कहता है कि सर वो घर चला गया होगा। जहाँ पे वांग जी बस उसे जस्ट एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है कि ठीक है उसे सिलेक्ट करो मेरे असिस्टेंट के तौर पे। तो क्या? हाँ सर ठीक है। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी उन रिपोर्ट्स को पढ़ता है। हाँ वो उन रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए जिसका रहता है क्या उसका हार्ट क्या इसके पास है? हाँ इसके पास। ऐसे वो कहते हुए जा रहा था। तभी वांग जी जो था ना वो अपनी कुछ मेडिकल जो रिपोर्ट्स थी ना वो उन्हें निकालता है। हाँ उन्हें अपने जो टैब में था ना वो निकालता है, जहाँ पे
उसकी वाइफ वांग जी की जो एक्स वाइफ जो अभी गुजर चुकी है, उस वाइफ ने एक डीएनआर साइन किया था, जिस डीएनआर का मतलब ये था कि उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि वो जो होता है ना एलिवेटर वेंटिलेटर जो होता है जहाँ पे इंसान कोमा में भी चला जाता है ना, वहाँ पे रखा जाता है जब तक वो होश में नहीं आता है, या वरना फैमिली डिसाइड करते हैं उसे हटाना है या नहीं। बट उसके जो वाइफ थी ना, उसने डीएनआर साइन किया था, जिसका मतलब ये था कि उसकी वाइफ उसे कभी नहीं चाहती थी कि वो पल पल ऐसे मरती हुई वहाँ पे उस बेड पर सो कर रहे करके, इसलिए उन्होंने डीएनआर साइन किया था। इसका मतलब ये था कि वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करेगी, एंड डोनेशन का मतलब था सब कुछ डोनेट करना। किडनी, लीवर, जो उसका काम कर रहा था उस टाइम पे, वो चीज़ें डोनेट की गई थी। उनमें से उसकी वाइफ का था हार्ट, जिसे भी डोनेट किया गया था। एंड वांग जी को अभी पता चल रहा है कि जो हार्ट है वो किसके पास है। इंसान के ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है ना, दो चीज़ें होती है, एक ब्रेन और एक हार्ट। जिसके ब्रेन तो उसका डैमेज हो गया था, बट हार्ट जो था ना, वो हमारे विंग को मिल चुका है करके वांग जी को पता चल चुका था। इसलिए वांग जी बस अब विंग से मिलना चाहता था बस। इसलिए वांग जी ने नेक्स्ट डे ही हमारे विंग को बुला लिया था ऑफिस में, जहाँ पे विंग को जैसे ही पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है, विंग को शाम को जैसे ही पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है, विंग तो भाई डांस करने लगता है न्यूसन के साथ मिलकर, उसकी मदर के साथ मिलकर वो डांस करने लगता है। और विंग का दिल भी बहुत खुश था, विंग को महसूस हो रहा था उसका हार्ट कितना ज़्यादा खुश है करके, विंग ये महसूस कर पा रहा था। जिसके बाद विंग अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद वो अपनी एक किताब को निकालता है, जहाँ पे उस किताब पे एक हार्ट, बहुत बड़ा सा हार्ट बना हुआ था। और विंग उस किताब के पेज को पलटते हुए जस्ट लिखना स्टार्ट कर देता है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं जो चाहता था आखिरकार वो मेरे सामने है, बस उसे कैसे बताऊँ। हाँ, मैं उसके बारे में कब से सपने देखता हूँ, मैं उसे कैसे बताऊँ। हाँ, उसकी आंखें सच में कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बट मेरा दिल उसके लिए बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। सच में इतना तेज़ धड़क रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करते हुए जो ना विंग लिखते हुए जा रहा था, एंड वो अपना जो हैप्पी साइड था ना वो दिखाते जा रहा था। और विंग जो बहुत ज़्यादा खुश था इन सारी चीज़ों से। अब हम यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी रेडी होकर वह घर से जाते हुए कहता है, माँ मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा माँ। उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, खुद का ध्यान रखना, ठीक है। तो विंग अपनी बाइसाइकिल लेकर न्यूसन के कैफ़े के पास आता है, और न्यूसन जस्ट कहता है कि पहले दिन के लिए ऑल द बेस्ट। विंग कहता है कि हाँ ऑल द बेस्ट, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट अपनी टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी पकड़ने के बाद वो वांग जी के ऑफिस के सामने था, और विंग का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, उससे मिलना था इसलिए। और विंग का चिक्स बहुत बंद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही। वो आगे बढ़ते हुए जा रहा था, हाँ वो आगे बढ़ते हुए जा रहा था। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ पे पूछने के बाद एक असिस्टेंट जो आता है, वो विंग को असिस्ट करने के लिए आता है, और विंग को देखते हुए विंग को कार्ड देते हुए कहता है कि ये तुम्हारा कार्ड है, तुम वांग जी के पर्सनल असिस्टेंट हो। विंग कहता है हाँ पर्सनल असिस्टेंट, सच में मैं पर्सनल असिस्टेंट कैसे? हाँ, मेरी तो इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि मैं किसी का पर्सनल असिस्टेंट बन सकूँ। मुझे तो नहीं पता था कि मैं तो बस। वो कहते कि क्या तुम खुश नहीं हो? तो विंग कहता मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वो कहते कि ठीक है, अगर तुम खुश हो तो जॉब को आज से तुम्हारी स्टार्ट होती है, तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा, और चलो मेरे साथ। ऐसे कहते हुए विंग को लिफ्ट में लेके जाते हुए जस्ट विंग को बताना स्टार्ट कर देती है वांग जी के बारे में। और विंग जानते हुए जस्ट बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वो वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट बन रहा है। विंग ने सोचा था कि लानवांग जी के ऑफिस में काम करके बस विंग उसे दूर से देखता रहेगा, बट अब तो पर्सनल असिस्टेंट की बात आ गई है। ओह माय गॉड, विंग इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। इसलिए हमारा विंग जो था ना, वो वांग जी के ऑफिस के पास आ चुका था। ऑफिस के पास आने के बाद हमारा विंग जस्ट बैठा हुआ रहता है, बस बैठा रहता है कुछ टाइम तक। एंड बैठे हुए रहने के बाद हमारा वांग जी जो था ना, वो अपने कपड़े उतारना, मतलब विंग जो था ना वांग जी के ऑफिस में आता है। एंड आने के बाद विंग को थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रहा था, क्योंकि उस रूम की एसी ऑन नहीं थी, इसलिए हमारे विंग को जो था ना वो गर्मी महसूस हो रहा था। इसलिए विंग गर्मी के कारण जो था ना वो अपने कपड़े को थोड़ा लूज़ कर रहा था। बट सडनली वहाँ पे वांग जी आ चुका था। आने के बाद वांग जी के पीछे 5 लोग खड़े थे, वो भी अंदर आते हैं वांग जी के घर में, वांग जी घर बोली यार गाइस, वांग जी के ऑफिस में वो लोग भी आते हैं। एंड आने के कारण जो था ना वो वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग खड़ा था। मतलब वांग जी आने के कारण विंग जल्दी से खड़ा हो गया था। एंड देन विंग जस्ट कहता है कि हेलो सर, ऐसे ही कहता है। और विंग स्माइल कर रहा था, जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है। देन उसके बाद उन 5 लोगों को कहता है कि बाहर जाओ। वो कहते हैं कि ओके सर। ऐसे कहते हैं 5 लोग रिटर्न जा चुके थे।
जिसके बाद वांग जी विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है एंड कहता है कि हेलो। तो विंग कहता है मैं आपका असिस्टेंट हूँ और मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा सर। जहाँ पे वांग जी कहता है, देन वांग जी जिस अपने टेबल के पास जाता है और कॉल करते अपने जो असिस्टेंट था ना उसे बुलाता है और कहता है कि क्या तुमने उसे सब कुछ परफेक्ट तरीके से बता दिया है, सारे काम बता दिए, सब कुछ समझा दिया है। तो वो असिस्टेंट कहते हैं कि हाँ सर, जो भी बाकी की चीज़ें मैं बाकी चीज़ें उसे बता दूंगी। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग को देखते हुए कहता है कि तुम्हें काम पता है तो काम पर लग जाओ। विंग कहता है ठीक है। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, बस देखता रहता है। देन उसके बाद हमारा विंग अपने काम पे लग चुका था एंड वांग जी जब काम करते हुए विंग को देखता रहता था और विंग जो था वो तो भाई हमेशा देखता रहता था वांग जी को। वो तो अपने दांत बत्ती से दिखाते हुए वांग जी को देखता रहता था और वांग जी बस थोड़ा सा अजीब फील तो करता था, बट पता नहीं एक अच्छा भी लगता था। हाँ, उसे अच्छा भी लग रहा था और विंग अपना काम परफेक्ट जितना हो सके परफेक्ट करने की कोशिश करता था और विंग को पता ही नहीं चलता था वांग जी को जो चीज़ पसंद थी। जैसे कि वांग जी को ब्लू कलर की शर्ट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो विंग ने वांग जी के लिए वही शर्ट ला कर दी थी। क्योंकि विंग पर्सनल असिस्टेंट होने के कारण वांग जी को कोई चीज़ चाहिए रहती थी तो विंग को लाकर देनी पड़ती थी। विंग अनजाने में ही वांग जी के लिए ऐसी कॉफ़ी बनाता था जिस कॉफ़ी को पीने के बाद हमारा वांग जी पुरानी यादों में खो जाता था, जिस कारण विंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता था। मतलब वांग जी तो भाई एक अलग जोन में था, बट विंग तो वांग जी को देखकर उसका दिल धड़कता था, उसकी आंखें, उसका फेस ब्लश करने लगता था। विंग को बहुत अच्छा लगता था वांग जी को देखना, ऐसे देखते हुए, काम करते हुए देखना, सब कुछ। अभी आज देखते हैं विंग को ऑफिस में काम कर कर बस 10 दिन हो चुके हैं और विंग अब 11वें दिन देखते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना वो अपने टेबल पे बैठा हुआ था और वांग जी ने जो उसे काम दिया था वो करते जा रहा था और वांग जी के असिस्टेंट एंड कुछ 4 से 5 लोग वांग जी के साथ बैठे हुए थे और वांग जी उनके साथ बातें करते हुए जा रहा था। देन सब कुछ ऐसे नॉर्मली चल रहा था, बट तभी जो असिस्टेंट कहते कि सर आपसे कोई मिलना चाहती है। तो वांग जी जिस कहता है कि कौन है वो, ऐसे वो कहता है। देन इसके कारण वांग जी ऐसे कहता है तो वो कहते कि सर फो ऐसे कहते जो वो चुप हो जाती है। इसके कारण वांग जी कहता है कौन है वो कहते कि आदांग, ऐसे वो कहती है, जिसके कारण वांग जी जो था ना वो रुक जाता है। मतलब वो जो बोल रहा था उसके इमोशन पूरे बवाल करने लगते हैं, वो समझ नहीं पाता बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी जिस कहता है कि ठीक है सब लोग जाओ उसे भेज दो। वो कहते कि ठीक है सर। एंड देन उसके बाद सारे लोग उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। देन वहाँ पे आदांग की एंट्री होती है, हाई हील्स, ब्लैक कलर की कपड़े जो ग्लिटरी थे, आंखों पे ब्लैक कलर का चश्मा, गहरे घने बाल एंड फेस से पूरी तरह से एटीट्यूड, उसके चाल में भी पूरी तरह से एटीट्यूड था। वो जस्ट चलते हुए आ रही थी, वांग जी के ऑफिस में आ चुकी थी। आने के बाद बस वांग जी को देखती है और कहते कि हेलो लान वांग जी, ऐसे वो कहती है। देन वांग जी के सामने आकर बैठ जाती है, जहाँ पे वांग जी जो आदांग थी ना उसे देख रहा था क्योंकि इसे देखने के बाद वांग जी को जो था ना वो आदिंग याद आती थी। हाँ, याद आती थी क्योंकि आदांग की और आदिंग जो दोनों जुड़वा ट्विन सिस्टर थी, इसके कारण वांग जी को आदिंग की याद आती थी आदांग को देखने के बाद। इसलिए वो बस जो था ना वो जस्ट आदिंग को देख रहा था, कंटिन्यूसली वो देखे जा रहा था। आदांग जो थी ना वो कहती कि क्या हुआ है एक्स जीजा जी, ऐसे वो कहती है। जिस कारण वांग जी जिस कहता है कि क्या हुआ है, वो कहते कि कुछ नहीं, बस मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल लूँ, इसलिए जस्ट अब कुछ भी हो जाए, मेरी बहन के जाने के बाद हम लोगों का फिर भी रिश्ता तो था ना, इसलिए बस मैं तुमसे मिलने आई हूँ और कुछ नहीं, ऐसे वो कहती है। बट हम विंग को देखते, वांग जी का इस टाइम पे कॉफ़ी पीने का वक्त था, इसलिए विंग कॉफ़ी बनाकर वांग जी के कैबिन में आते कहता है सर आपकी कॉफ़ी, ऐसे कहते हुए जो अंदर आ रहा था, जहाँ पे विंग आ रहा था, जहाँ पे वो लड़की कहते ओ ये क्या है, हाँ ऐसा मैनेज भी नहीं है कि डोर पे नॉक किया जाता है। ऐसे कहते हुए वो विंग को पलट कर देखते हुए कहता है कि ए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बाहर जाओ, यहाँ पे पर्सनल मीटिंग चल रही है। विंग जब वॉइस सुनता है, शक्ल देखता है, जिसके बाद सडनली विंग को बहुत अजीब महसूस होने लगता है। उस लड़की को देखने के बाद विंग का दिल बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है तेज़ी से, वो भी घबराहट के कारण। विंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल रुक ही जाएगा, इतना ज़्यादा उसे महसूस हो रहा था।
और विंग जो था ना वो कंटिन्यूसली बस रोते जा, उसकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो चुके थे, आंसू निकल रहे थे, उसके हाथ कँपाने लगते हैं। हाथ कँपाने के साथ ही विंग के हाथ से वो ट्रे सडनली गिर जाती है। वो लड़की जो शॉक, वांग जी खुद भी शॉक हो जाता है और वांग जी जस्ट खड़ा हो जाता है, बट विंग सडनली नीचे गिर चुका था। और विंग जैसे ही नीचे गिरता है ना, जो कांच जो थे ना, विंग जो नीचे गिरा था, देन उसके बाद नीचे गिरने के बाद जो कप फूटा था, जो कप के जो ग्लासेस थे ना, वो विंग के बॉडी में चुभ गए थे क्योंकि विंग पूरा नीचे गिर चुका था। देन विंग सडनली नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण क्योंकि विंग के हाथ से जो ट्रे गिरा था तो फर्श पे कांच पड़ गए थे, गिर गए थे, जिस कारण विंग के बॉडी में वो कांच घुसने लगते। तो वांग जी जब देखते हैं कि खून निकल रहा है करके वो जल्दी से दौड़ते हैं, तो विंग ऐसे कहता है, देन वो विंग को जल्दी से उठा लेता है। एंड आदांग जो थी ना वो देखकर ये शॉक थी। वांग जी जल्दी से उठाते हुए जो ना जल्दी लेके जाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसके ऑफिस में जो था ना एक हेल्थ डिपार्टमेंट भी था जहाँ पे जो यहाँ पे काम करने वाले लोगों का ध्यान रखा जाता था, इसलिए वांग जी वहाँ पे लेके आ जाता है। वहाँ पे डॉक्टर आ चुके थे। देन विंग को चेक करना स्टार्ट करते। विंग के बॉडी के अंदर जो कांच घुसे थे उन कांच को निकाल चुके थे। निकालने के बाद वो जो विंग को दवाई दे देते हैं, देन उसके बाद सलाइन लगा देते हैं, जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है उसका ध्यान रखना, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हम आदांग को देखते हैं, जहाँ पे आदांग खड़ी थी और वो देख रही थी और कहती कि क्या हुआ है उसे। हाँ, तुम क्या अपने एम्प्लॉय के साथ इस तरह का बिहेवियर रखते हो? मतलब तुम खुद उठाकर लेके गए, इतना ज़रूरी था वो उठाना तुम्हें? हाँ, ऐसे कीड़े मकोड़े की तो कीमत होनी ही नहीं चाहिए ना हमारी नज़रों में। जहाँ पे वांग जी कहता है यहाँ से जाओ, वो कहती कि क्यों जाऊँ मैं? हाँ, क्यों जाऊँ? वांग जी कहता है मैंने कहाँ जाऊँ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वो कहते कि क्यों, मुझे देखने के बाद क्या मेरी बहन याद आती है इसलिए आप मुझे जाने के लिए कह रहे हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि हम लोगों का रिश्ता अभी कुछ रहा नहीं, आप मेरे एक्स जीजा जी बन चुके हो, मैं मानती हूँ, बट फिर भी जीजा जी मैं तो आपसे मिलने आ सकती हूँ ना। ऐसे कहते हो जो ना वो वांग जी के करीब आने की कोशिश कर रही थी, बट वांग जी तभी रोक देता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी जैसे अपने केबिन में आ जाता है और उसको आने के लिए मना कर देता है। तो शाम के वक्त विंग को होश आता है। विंग को होश आने के बाद विंग को थोड़ा सा तकलीफ होता है अपने हाथों में, क्योंकि विंग के हाथ में वो कांच घुसा था कप का, इसमें विंग को थोड़ा तकलीफ होता है। बट डॉक्टर जिस कहते कैसे हो तुम, ठीक हो ना, कैसा महसूस कर रहे हो? विंग कहता मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? वो कहते कि तुम सडनली गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, तो शायद से तुम्हारे मतलब जो तुम्हारी बॉडी में कांच लगे थे इसके कारण बेहोश हो गए होगे, इसके कारण तुम्हें यहाँ पे लाया गया। तो विंग कहता हाँ, ऐसे कहते हो। विंग जैसे याद करता है कि क्या हुआ था। जब तो उसे याद आता है ना तब उसका दिल जो था ना वो बेचैन होने लगता है बहुत ज़्यादा ही। विंग जैसे कहता है क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, क्या हुआ है बताओ मुझे। ऐसे विंग सोच रहा था, बट उसका दिल थोड़ी ना उसे आंसर देने वाला था, वो बस डरा हुआ सहमा हुआ लग रहा था, बस और कुछ नहीं। विंग यही सोच रहा था। तभी विंग जब अपनी आंखों को बंद करता है तभी विंग के सामने एक छवि आती है, जहाँ पे सामने कोई खड़ा है जिसके हाथ में एक बेल्ट है, उस बेल्ट से मारा जा रहा है। विंग के आंखों में जब ये छवि आती है तो विंग डर जाता है और वह जल्दी से आंखें खोलता है, जिस कारण वो लोग कहते क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है? विंग कहते कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। वो कहते विंग ये दवाई, तो विंग दवाई ले लेता है। देन उसके बाद वो बाहर निकलता है और कहते ये क्या था मैंने क्या देखा? हाँ, मैंने क्या देखा? ऐसे विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि उसने आखिरकार ये क्या देखा। हाँ, ऐसे विंग को समझ भी नहीं आता और विंग चलते हुए जो था ना वो वांग जी के केबिन के पास जाता है, क्योंकि विंग की वहाँ पे बैग रखी हुई थी। विंग वहाँ पे आता है, देन अपनी बैग को लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी वांग जी कहता है विंग, ऐसे कहता है, जिस कारण विंग देखता है टर्न होकर जहाँ पे वांग जी था। वांग जी जैसे कहता है कैसे हो? विंग कहता है मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहता है कि ऐसा कहता है। विंग कहता है मैं चलता हूँ सर। वांग जी कहता है जिसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था। वांग जी बस विंग को जाते हुए देख रहा था, बस जाते हुए देखता है। विंग घर में आता है। घर में आने के बाद विंग ने जो मतलब विंग जस्ट उस लड़की को देखने के बाद विंग की बॉडी इस तरह से रिएक्ट क्यों करने लगी। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है। जहाँ पे विंग जैसे जैसे सोच रहा था ना वैसे वैसे विंग के सामने वो दृश्य, वो जो छवि थी ना वो फिर से आना स्टार्ट हो जाती है। विंग जैसे अपनी आंखों को बंद करता है, तेन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे मार रहा है। हाँ, कौन है? विंग जस्ट देखने की कोशिश कर रहा है। वो ब्लर था, पूरी तरह से फेस ब्लर था, उसे समझ नहीं आ रहा था। विंग जस्ट कह रहा था कि क्या है। तभी विंग को चिल्लाने की वॉइस आती है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे करनी है, मतलब करनी है, मुझे उस इंसान को शादी करनी है। नहीं दी, मैं आपको पसंद नहीं, मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ दी, नहीं मैं उसे पसंद करती हूँ।
ये लड़ाई हो रही थी और उस लड़की को धक्का मारकर गिरा दिया गया था और विंग ज़मीन पर था। विंग को ये महसूस होता है, विंग उठने की कोशिश कर रहा था बट सामने जो लोग थे ना वो विंग को छोड़ के जा चुके थे। विंग कदमों को महसूस कर पा रहा था। विंग सडनली अपनी आंखों को ओपन करता है। अंदर ये क्या था मैं क्या देख रहा हूँ, हाँ ये सब क्या है। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तभी विंग की मदर आती है और कहते विंग आ गए तुम, इतनी जल्दी कैसे आ गए बेटा, ऐसा कहते वो विंग के पास आते बट विंग के हाथों में चोट देकर वो कहते ये कैसे लगा, ये कैसे हुआ विंग बताओ मुझे। विंग कहते माँ कुछ भी नहीं हुआ, पर छोटी मोटी चोट है और कुछ भी नहीं है। उसकी माँ कहते बट ये कैसी हुई मुझे बताओगी विंग, हाँ ये चोटें तुम्हें कैसे लगी। विंग कहते माँ बस ऐसे ही। उसकी माँ कहते कैसे मुझे बताओ विंग। विंग कहता देखिए माँ, उसकी माँ कहती विंग कहता वो माँ मैं जो था ना वो गिर गया था बस। उसकी माँ कहते क्या गिर गए, कैसे गिरे बताओ मुझे। तो विंग बस स्माइल करते कहता है ऐसे ही, ठीक है आप चिंता मत करिए। उसकी माँ कहती देखो विंग मैं नहीं चाहती बेटा तुम्हें फिर से कोई चोट लगे, तो ध्यान से काम किया करो वरना काम ही मत करना, ठीक है ना। विंग कहते माँ आप छोटी छोटी बातों पे इतनी चिंता करते हो। तो उसकी माँ कहते क्यों नहीं करूँ भला, मेरा एक लौता बेटा है, हाँ बस हम दोनों ही एक दूसरे के लिए है, तो मैं तुम्हारी चिंता क्यों नहीं करूँ भला बताओ। तो विंग कहता है हाँ माँ आपने ये तो सही कहा और मैं भी आपकी बहुत चिंता करता हूँ माँ। उसकी माँ कहती कि हाँ मुझे पता है, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद उसकी माँ कहती है मैं खाना बना कर लाती हूँ। जिसके बाद विंग जस्ट कहता है कि और विंग जस्ट जानना चाहता था कि वो आदंग जो भी थी वो लड़की, उसे देखने के बाद विंग का दिल इतना तेज़ी से धड़कने क्यों लगा था। इसलिए विंग जस्ट ऑनलाइन पे सर्च करना स्टार्ट कर देता है उस लड़की के बारे में। हाँ उसके स्टैंडर्ड को देखने के बाद विंग को तो समझ में आ चुका था कि वो कौन है एंड उसकी शक्ल भी ऊपर से आदिंग से मिलती थी। इसलिए विंग जस्ट सर्च करता है, तब उसे पता चलता है आदिंग के बारे में। आदिंग और आदांग दोनों ट्विन सिस्टर है एंड वो जो थी ना यहाँ पे जो आदिंग थी ना वो थोड़ी वीक थी ऐसे बताया जा रहा था। विंग आर्टिकल्स को पढ़ रहा था, उसकी मौत कैसे हुई ये भी बताया गया था। उसे जो ना ब्लड कैंसर हुआ था, इसके कारण उसकी मौत हुई है करके ये बताया गया था। विंग था ब्लड कैंसर, ओह माय गॉड सच में ब्लड कैंसर, ऐसे विंग सोच रहा था। देन उसके बाद विंग सब कुछ देखता है, सब कुछ उसके बारे में, उसकी तस्वीरें। बट यहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा था इसमें आदिंग कौन है और आदांग कौन है। मतलब ऐसा था ना कि बहुत सारी तस्वीरें थी बट अकेले की थी, यहाँ पे आदिंग आदांग ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं था, बस लेटेस्ट तस्वीरें ऐसे वो बस था। एंड देन उनके फादर के बारे में वहाँ पे लिखा गया था, एक जो ना मिनिस्टर के बारे में पूरा इंटरव्यू दिया गया था क्योंकि वो मिनिस्टर थे आदिंग और आदांग के डैड। इसलिए विंग सब कुछ पढ़ता है, सब कुछ पढ़ते हुए जो ना जहाँ पे विंग का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। विंग जस्ट समझ नहीं पा रहा था, विंग को दर्द होने लगता है अपने दिल में। विंग जस्ट अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए क्या हुआ है। हाँ हर बार तुम्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ पता नहीं तुम किसके हो, मुझे नहीं पता, तुम इन लोगों से डर क्यों रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे करते विंग बस अपनी आँखों को बंद करता है, देन इसके बाद विंग की मदर आती है। विंग कहते हाँ माँ, और विंग की माँ कहते कि चलो आ जाओ। इसके बाद विंग अपनी माँ के पास आता है। देन उसके बाद विंग अपनी माँ के साथ मिलकर खाना खाता है एंड उसके बाद वो सो जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं विंग काम पर आ चुका था। काम पर आने के बाद वो वांग जी के केबिन में जाता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग सर। वांग जी सिर्फ गुड मॉर्निंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम कैसे हो। विंग कहता है मैं ठीक हूँ ऐसे कहता है। देन विंग वांग जी के पास आते कहता है सर। वांग जी कहता है विंग कहता है आप मुझे उठा कर लेके गए थे। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है एक बार और उठाइए ना सर। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है एक बार और उठाइए ना सर, मैंने देखा नहीं था ना, मुझे भी देखना था आपके हाथों में मैं कैसा लगता हूँ, तो सर एक बार उठा लीजिए ना मुझे। वांग जी कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। विंग कहता है सर आपने कल उठाया था वो बकवास नहीं थी, और अभी उठाओगे तो वो बकवास हो जाएगी। सर आप क्या बोल रहे हो। तो वांग जी कहते हैं कल तुम्हारी सिचुएशन अलग थी तो इसलिए मैंने तुम्हें उठाया था। तो विंग कहता है अभी भी मेरी वही सिचुएशन है, ऐसा समझ लीजिए। ऐसे करते जो ना विंग ज़मीन पर सो जाता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है मैं देखना चाहता हूँ सर, आप मुझे उठाइए ना सर, मैं चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और खड़े होने के बाद कहता है क्या तुम जॉब से हाथ धोना चाहते हो। विंग कहता है क्या नहीं। और विंग जल्दी से खड़ा नहीं सर मुझे जॉब चाहिए। तो वांग जी कहता है तो काम पे ध्यान दो, ऐसी फालतू की चीज़ों पे मत। विंग कहता है कि ठीक है नहीं देने वाला, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद तभी विंग का फ़ोन बजता है, जिस कारण विंग फ़ोन को उठाता है और विंग फ़ोन को उठाते कहता है हेलो माँ। उसकी मदद कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुमने खाना खाया, तुमने दवाई ली। तो विंग कहता है हाँ माँ मैंने सब कुछ ले लिया, और माँ मैं अभी ना अपने बॉस के सामने खड़ा हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ऐसे कहता है। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि ठीक है। एंड देन वांग जी बस उसे देख रहा था क्योंकि विंग ने एक्सक्यूज़ नहीं किया, विंग ने डायरेक्टली वांग जी के मुँह पे ही फ़ोन उठा दिया और फ़ोन उठाते बात करने लगा। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है अगर तुम्हें अपनी फैमिली से बात करनी है तो बाहर जाकर बात कर सकते हो, मैंने कोई रोका नहीं है। तो विंग कहता है मुझे पता है बॉस, आप क्यों रोकोगी भला, वो तो मेरी फैमिली है ना, आप कैसे रोक सकते हो। हाँ वांग जी जस्ट कहता है विंग कहता है क्या अब बॉस, अब आपसे सीधे मुंह बात ही करना बेकार है। जहाँ पे वांग जी कहता है
हद है। तो विंग कहता है वैसे बॉस वो लड़की कौन थी? हाँ वो बिल्कुल इस मैम की तरह नज़र आ रही थी, आदिंग मैम की तरह नज़र आ रही थी, जहाँ पे वांग जी जिस कहता है वो उसकी सिस्टर है, सबको पता है। विंग कहता है ओके अच्छा, तो क्या अब आप उससे शादी करने वाले हो? तो वांग जी कहता है क्या तुम ये क्यों कह रहे हो? तो विंग कहता है कुछ नहीं ऐसे ही, क्योंकि बॉस वांग जी जस्ट उसे देख रहा था। विंग कहता है अगर अगर बॉस आपने फ्यूचर में शादी करने का प्लान किया ना तो मैं उस लिस्ट में आगे खड़ा रहना चाहता हूँ। वांग जी बस शॉक, क्या? तो विंग कहता है हाँ बॉस मैं उस लिस्ट में आगे खड़ा रहना चाहता हूँ। वांग जी कहता है क्यों, मुझे बताओगे? तो विंग कहता है आई डोंट नो बट मुझे रहना है उस लिस्ट में खड़ा आपके लिए। तो वांग जी कहता है कि बट क्यों, कोई रीज़न तो होगा ना विंग? विंग कहता है रीज़न मुझे नहीं पता बट मेरा दिल चाहता है इसलिए। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या तुम्हारा दिल? तो विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके शादी वाली जो लाइन है ना उसमें आगे खड़ा रहूँ और मुझसे आपकी शादी हो जाए। क्या होगी कभी? आप कभी शादी करने के बारे में सोचोगे? जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था, बस देख रहा था। तभी वांग जी जस्ट कहता है कि और तुम्हारा दिल और क्या क्या चाहता है? तो विंग कहता है कि वो नहीं पता है बट जो भी चाहता है वो मुझसे जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या सर? वांग जी कहता है शट अप, जाओ यहाँ से, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग बाहर आता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है क्या उसका दिल चाहता है, उसका दिल चाहता है मुझसे शादी करे? क्या है ये, क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे वांग जी को समझ में नहीं आया। विंग जस्ट बाहर आते हुए कहते हैं हाँ मैं शादी की तो बात कर रहा था। ऐसे कहते जो ना विंग अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखते हाँ मैं तुमसे शादी की बात कर रहा था। हाँ अगर तुम किसी से शादी करोगे ना मैं पहले लाइन में खड़ा रहना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा था ना। विंग अपने वॉलपेपर से बात करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जो था वांग जी जो बाहर से देख रहा था ना वो कहता कि क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है ये, फ़ोन से बात कर रहा है या फ़ोन उससे बात कर रहा है? हाँ वांग जी यही सोच रहा था। दूर से ही विंग को ऐसे ही देखता रहता है। देन उसके बाद फिर ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी के साथ अब जो था ना वो एक मीटिंग में आया हुआ था। अब असिस्टेंट लोगों को जो ना खड़े रहने का काम रहता है, तो विंग साइड में चुपचाप से खड़ा था। वांग जी की जो स्पेशल असिस्टेंट थी वो हर टाइम की उस असिस्टेंट के साथ, जहाँ पे विंग कहता मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। तो वो कहते कि हमें ऐसे ही रहना होगा, तुम देख रहे हो सारे असिस्टेंट वैसे ही खड़े हैं। तो विंग कहता है पर ये लोग मीटिंग कर रहे हैं ना, तो हम लोग खड़े रहने की क्या ज़रूरत है? तो वो कहते कि तुम्हें पता चल जाएगा। विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग जस्ट देखता है, धीरे धीरे मीटिंग स्टार्ट होती है। तो जब खाने की बारी आती है ना तो उनके पैरों के ऊपर जो ना रुमाल डालना पड़ता है, उनके नेक के पास भी रुमाल लगा के देना पड़ता है, उनको स्पून देने पड़ते हैं, उनको खाना परोस कर देना पड़ता है, उनको पानी तक देना पड़ता है। विंग ये देखते क्या ये लोग खुद नहीं ले सकते? वो कहते चुप रहो, अगर किसी ने सुन लिया तो विंग कहता क्या मतलब ये खुद नहीं ले सकते हैं क्या? हाँ ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत ज़्यादा अपनी रईसी दिखा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ क्योंकि ये लोग रईस है और हम लोग उनके पास वर्कर है, तो हमें ये सब करना ही होगा। इसी बात की तो हमें सैलरी मिलती है और तुम्हें भी सैलरी मिलती है और मुझे भी। तो विंग कहता हाँ बट मैं तो ये सब नहीं कर पाऊँगा। वो कहते हैं कि बट तुम्हें ये करना सीखना होगा, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे यही काम आएगा। अगर तुम परफेक्ट तरीके से ये काम करना सीख जाते हो ना तो प्लान वांग जी के तुम असिस्टेंट बन जाओगे, एंड देन उसके बाद तुम्हें ये काम करना ही होगा। विंग कहता सच में मुझे ये करना होगा? वो कहते कि हाँ तुम्हें करना होगा, क्यों तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें ये करना चाहिए? तो विंग कहता ओके। वो कहते ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग खाना खाते हुए धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे सभी असिस्टेंट खड़े थे और अपने मास्टर को सर्व कर रहे थे। बस वांग जी के पास ही दो असिस्टेंट थे। ऐसे वो खड़े थे, जहाँ पे विंग जो था ना वो उससे असिस्टेंट से बातें करते हुए बोल रहा था हाँ ये डिशेस तो बहुत टेस्टी लग रही है, क्या हमें इसमें से कुछ मिलेगा? वो कहते हैं कि हाँ जब सर का हो जाएगा ना उसके बाद हमारे लिए बाहर जो है ना खाना लगा दिया जाएगा, तो हम वहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो विंग कहते हैं वहाँ पे सारी डिशेस हो सकती है क्या, ये जो भी है? वो कहते हैं कि हाँ हमारे लिए भी ऐसा ही खाना होता है, बस इतना है कि ये लोग प्राइवेट रूम में खा रहे हैं और हम पब्लिक जगह पे खाएंगे सभी। तो विंग कहता हाँ हम कब जाएंगे? वो कहते जब सर का खाना खत्म हो जाएगा और ये लोग मीटिंग अटेंड करने लगे। विंग कहता तब इन लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो? वो कहता कि नहीं सर लोगों को पता होता है कि हम लोग इस टाइम पे खाना खा रहे हैं करके। तो विंग कहता हाँ। विंग कहता बट चलो ना हम चलते हैं खाने के लिए। तो कहते क्या अभी नहीं? विंग कहता क्यों? वो कहता कि जब तक सर नहीं बोलेंगे तब तक हम नहीं जा सकते। विंग कहता क्या क्यों? बट सर क्यों बोलेंगे? सर अपना खाना खा रहे तो हम उनको देखें क्या? हाँ नज़र वगैरह लग गई तो इससे अच्छा होगा कि हमें भी जाकर खाना खा लेते ना। वो कहते नहीं। विंग कहता रुको मैं ही पूछ के आ जाता हूँ ना। ऐसे कहते विंग जाता है जहाँ पे वांग जी बात कर रहा था ना, तभी विंग जस्ट शोल्डर पे हाथ रखता है, जिसके कारण वांग जी रुक जाता है। तभी विंग वांग जी के कान के पास जाता है, कान के पास जाते स्लोली कहता है सर मुझे खाना खाना था, मैं खाना खाने के लिए जा सकता हूँ क्या? मुझे भूख लगी है आपको खाना खाते हुए देखकर। जहाँ पे वांग जी के कान में जो विंग इतना फूक मार के बोल रहा था ना, वांग जी की बॉडी पूरी शिवर करती है और वांग जी की आंखें जो ना बड़ी हो जाती है। वांग जी का जो चम्मच था ना वो हवा में ही रुका हुआ था बस। और विंग जस्ट कहता है बोलिए ना सर,
इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, मुझे खाना खाना है, आपको खाते हुए मुझे भूख लग गई है सर, क्या मैं खाने जा सकता हूँ? आप मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा सर। ऐसे विंग बोल रहा था और वांग जी जस्ट ऐसे ही था और विंग जस्ट खड़ा हो जाता है और कहता है क्या आंसर नहीं दे रहे हैं। हाँ, पर वांग जी, विंग का ध्यान ही नहीं था, वांग जी कैसे फ्रीज था। तभी सभी लोग वांग जी को देखते, क्या हुआ मिस्टर लान, क्या हुआ, क्या आपके असिस्टेंट ने कुछ बताया आपको? जहाँ पे वांग जी जस्ट होश में आता, नहीं कुछ नहीं, और कहता कि हाँ विंग तुम जा सकते हो। विंग कहता है क्या क्या मैं जा सकता हूँ? तो वांग जी कहता है हाँ तुम जा सकते हो, और लिया तुम भी जाओ। तो लिया कहते कि ओके सर, थैंक यू सर। ऐसा कहता है जहाँ पे वो लोग कहते कि क्या तुम अपने असिस्टेंट को भेज रहे हो? तो वांग जी कहता है उनको भी तो खाना चाहिए ना, तो उनको भेज रहा हूँ। वो कहते ओके तुम सब लोग भी चले जाओ। ऐसे सब लोग बोलते हैं। उसके बाद सारे असिस्टेंट बाहर निकलते हैं, खाना खाने के लिए आ चुके थे। तभी एक असिस्टेंट कहता है कि हाँ तुमने क्या अपने बॉस से ये पूछा था कि तुम खाना खाना चाहती हो? तो विंग कहता है हाँ मुझे खाना खाना था, क्योंकि मैं उनको खाना खाते हुए देख कर ना मेरा मुंह में पानी आ रहा था, इतना टेस्टी खाना खा रहे थे, इसलिए मैंने अपने बॉस से पूछ लिया। क्या सच में तुम अपने बॉस से ऐसे सवाल भी पूछ सकते हो? विंग कहता है हाँ हमारे बॉस अच्छे हैं, हमारी हर बातों को मानते हैं, हमारी बातों को समझते हैं। वो कहते हैं कितने लकी हो ना तुम, हमारे बॉस तो ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे कारण हमें खाने के लिए आने के लिए मिला, अगर उनका खाना हो जाता है ना, हमें बस 10 मिनट मिलते हैं खाना खाने के लिए, एंड देन उसके बाद जल्दी चलो उनका ऐसा लगा हुआ रहता है। विंग कहता है ओह बट हमारे बॉस तो ऐसे नहीं है। तभी वो लिया कहते कि हाँ ये तो सही बात है, हमारे बॉस बस खाने पीने के लिए कोई भी ऐसे होता है ना, वो कुछ भी नहीं कहते, जितना खाना है जो खाना है वो खा सकते हैं, वो ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है मैं तो आज पेट भर के खाऊंगा। विंग कहता है कहाँ जाना है? वो कहता है कि वहाँ पे है हमारे लिए, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग वहाँ पे जाते हैं, जिसके बाद विंग तो खाने लगता है। वो लगता है विंग तुम कितना खाओगे? विंग कहता है मुझे भूख लगी है और इतना टेस्टी से खाना देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे ही कहता है। देन विंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइस खाने लगता है। वो लगता है विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है अच्छा लग रहा है, इसलिए विंग जो तीखी चटनी थी ना वो बहुत ज़्यादा खाता है। देन तभी जो विंग का दिल जो ना धक धक करने लगता है। विंग कहता है अब तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे विंग अपने दिल से बात करता है। तभी वो लोग कहते हैं क्या किससे बात कर रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं, मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं दिल से? तो विंग कहता है हाँ सॉरी मैंने किसी को बताया नहीं, बट एक सीक्रेट है, बताओ क्या, सुनोगे क्या तुम लोग? वो कहता है कि ओके ठीक है बताओ, हम लोग सुनेंगे। विंग कहता है वो मेरी हार्ट सर्जरी हुई है, तो इसलिए जो ना मेरे दिल में जो धड़क रहा हुआ दिल है ना वो किसी और का है, एंड वो हमेशा धड़कता रहता है। और पता है उससे मैं बातें भी करता हूँ और वो मेरी बातों को समझता भी है। सच बता रहा हूँ, जब वो तेज़ी से धड़कता है ना तब वो बहुत नर्वस होता है, कभी ख्वाबो ख्याल में हो जाता है। आई नो ये बहुत अजीब है। तो सभी लोग कहते हैं क्या तुम्हारा सर्जरी हुआ है? तो विंग कहता है हार्ट एक्सचेंज, जस्ट एक्सचेंज, न्यू हार्ट को प्लांट किया गया है मेरी बॉडी के अंदर। वो कहते हैं ओह तो ये किसी और का है? तो विंग कहता है हाँ ये किसी और का है। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है? तो विंग कहता है नहीं, हॉस्पिटल के नियम होते हैं पता ना चलना, मतलब कोई बताता नहीं है। और मैंने सोचा था कि मैं उनको लेटर भेजूंगा जिनका भी हार्ट है उनके फैमिली मेम्बर को, कि थैंक यू सो मच मुझे हार्ट देने के लिए, बट उन्होंने पता है एड्रेस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा हॉस्पिटल वाले आप ही ले लीजिए लेटर को और दे दीजिएगा, बट उन्होंने कहा कि वो लोग इन सारी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहते। तो बस ऐसे हुआ, वरना मैं ना उनको बात करता और पूछता कि हाँ जो इंसान था वो कैसा था, मैं सब कुछ पूछता। मुझे पता ही नहीं चला, बस मुझे इतना पता चला था कि उसे ब्लड कुछ तो था, मतलब ब्लड कैंसर था। तो वो कहते क्या ब्लड कैंसर? तो विंग कहता है हाँ। वो कहते विंग तुम्हें उसका हार्ट मिला था, तुम्हें विंग कहता नहीं मुझे नहीं, उसका हार्ट हेल्दी था, हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ब्लड की प्रॉब्लम थी और कुछ भी नहीं। एंड देन उसके बाद डॉक्टर ने सब कुछ चेक करके ही मुझे उसके हार्ट को दिया है बस। और जहाँ तक कि मैंने उसके बारे में सुना था, क्या सुना था, तभी वो लोग कहते हैं अब बंद करो विंग, हम खाना खा रहे हैं, ऐसी बातें बनाओगी तो हमें डर लगेगा। विंग कहता क्यों, हमारे ऑर्गन्स तो हमारे होते हैं ना। वो कहते कि हाँ पर तुम्हारे पास किसी और का ऑर्गन है ना, अजीब तो नहीं लगता ना? विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, अजीब नहीं लगता, 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, तो मैं एडजस्ट कर चुका हूँ। एंड देन इस हार्ट ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, बस कभी कभी ये बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, एक्साइटेड हो जाता है ना तब, या डरता है तब। कहते क्या तुम्हारा हार्ट भी डरता है विंग? विंग कहता है हाँ अभी मुझे पता चला कि वो डरता भी है करके, घबराता भी है करके, वरना वो हमेशा मेरे साथ खुश रहता था। तो वो कहते तुम्हारी बातें ना विंग ऐसे मतलब मनगढ़ंत कहानी लग रही है। विंग कहता ऑब्वियसली तुम लोगों को लगेगी क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है। वो कहते ठीक है चलो हम लोग खाना खाते हैं। एंड विंग कहता है हाँ सही कहा। एंड विंग खाना खाने लगता है और वो खाना खाते जा रहा था। तभी वहाँ पे उन लोगों के जैसे जैसे बॉस आ रहे थे ना, वैसे वैसे जो ना धीरे धीरे असिस्टेंट उठते जा रहे थे और जाते हुए कह रहे थे बॉस, ऐसे करते थे जहाँ पे उनके बॉस उनको कुछ ना कुछ बताते जा रहे थे। और विंग जो खाते जा रहा था, वांग जी भी वहाँ पे आता है ना, तो वांग जी की जो असिस्टेंट थी ना लिया, वो खड़ी हो जाती है और कहते विंग कहता क्या? और विंग कहता क्या हुआ है? तो विंग कहते हैं ना ऐसे, तो वो कहते कि सर आ गए। तो विंग कहता हाँ, तो ऐसे विंग कहता है जहाँ पे कहते खड़े हो जाओ। विंग कहते चुप रहो, मुझे खाने दो, मुझे खाना खाना है। ऐसे विंग कहते जो खाने लगता है।
जहाँ पे लिया जस्ट विंग को देख रही थी, जहाँ पे वांग जी आता है और कहता है तो तुम खाना खा सकती हो लिया। लिया कहते सर बट, तो वांग जी कहता है खाना खा लो। ऐसे कहता है और वांग जी जो साइड में खड़ा हो जाता है। खड़े होते हुए जो अपने फ़ोन को देखते हुए जो लिया और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कैसे ठूस रहा था एंड विंग अकेला था। जहाँ पे लिया कह रही थी विंग जल्दी करो जल्दी करो, विंग कहता है खाने तो दो ना मुझे, आराम से खाने दो ना, ऐसे विंग बोल रहा था। और वांग जी जस्ट देखता है। बाकी लोग असिस्टेंट जो थे वो विंग को देख रहे थे कि क्या अच्छा बॉस है उनका जो उनको खाने दे रहा है, ऐसे वो सोच रहे थे। जहाँ पे विंग का खाना फिनिश होने के बाद विंग कहता हाँ सच में अब डिज़र्ट नहीं मिलेगा क्या यहाँ पे? तो लिया कहते क्या अब तुम्हें डिज़र्ट भी चाहिए? तो विंग कहता हाँ डिज़र्ट भी चाहिए ना, अमीर लोग तो खाने के बाद डिज़र्ट भी खाते हैं, मुझे भी खाना है। तो वो कहता हाँ ठीक है। और वांग जी सब लोगों से कहता है कि ठीक है ओके, सब लोग जाने लगते हैं। जिसके बाद वांग जी जो ना विंग के सामने आकर बैठ जाता है। विंग कहते बॉस आप डिज़र्ट खाना चाहोगे? मैंने डिज़र्ट में पेस्ट्री ऑर्डर की है, आप खाओगे बॉस? ऐसा कहता। और विंग कहता मैंने पाइनएप्पल पेस्ट्री ऑर्डर की है। तो वांग जी बस क्या क्या पाइनएप्पल? तो विंग कहता हाँ बॉस। ऐसे कहता देन उसके बाद वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग कहता क्या क्या हुआ बॉस? वांग जी कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद पाइनएप्पल पेस्ट्री आने के बाद जो ना विंग उसे खाते कहता क्या टेस्टी है, लिया तुम भी लो ना। लिया कहते कि नहीं नहीं, और लिया अपने बॉस को देख रही थी। जहाँ पे विंग खाते कहते बॉस ये लीजिए ना एक बार खा के देखिए बॉस, बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी, पाइनएप्पल पेस्ट्री ना सच में जन्नत में पहुँचा देती है बॉस, जल्दी लीजिए ना। तो वांग जी ये डायलॉग उसे सुना सुना लगता है। वांग जी बस विंग को देखता है। विंग कहता है क्या हुआ है बॉस? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ रहने दो मत खाओ मैं ही खा लेता हूँ, एंड विंग खाने लगता है। जिसके बाद विंग का खाना खाने के बाद वांग जी कहता है अब हो गया? तो विंग कहता है हाँ बॉस पूरा हो गया मेरा। तो लिया कहती विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विंग तो क्या किया है? हाँ बॉस के लिए अगर हम रुक सकते हैं तो बॉस का भी काम है एम्प्लॉय के लिए रुकना, अगर बॉस हमें पैसे दे रहे इसका मतलब ये नहीं है कि बॉस ने हमें खरीद कर रखा है। तो वो कहता हाँ तुम्हारी बात भी सही है, बट तभी वांग जी कहता है चलो, इसके कारण सभी लोग चलने लगते हैं। दैन उसके बाद ये लोग कार में थे, जहाँ पे विंग तभी बीच में म्यूज़ियम देखता है ना, म्यूज़ियम को देखते वाह सच में क्या मुझे यहाँ पे छोड़ दोगे? तो वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कहता मुझे वहाँ पे जाना है। तो वांग जी जस्ट देखता है वहाँ पे। वांग जी कहते क्यों जाना है तुम्हें वहाँ पे? तो विंग कहता पता नहीं ऐसा लग रहा है कि वहाँ से मुझे कोई बुला रहा है। तो वांग जी ये बात भी सुनकर जस्ट एक फ्लैश में चला जाता है, जहाँ पे आदिंग जो थी ना वो बोलती थी मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि वो मुझे वहाँ से कोई तो बुला रहा है, हाँ अपनी पुरानी यादों देखने के लिए मुझे बुला रहा है, मुझे चलना चाहिए। ऐसे वो बोलता था, वांग जी हमेशा बोलता था नहीं। तभी अभी भी वांग जी बोलता है कि नहीं। और विंग कहते तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम हमेशा ऐसे करते रहते हो, मुझे कहीं पे भी जाने नहीं देते, तुम कितने बुरे हो ना। हाँ लांसहान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भला? ऐसे विंग बोलता है, जिस कारण लांसहान और असिस्टेंट लिया जो थी ना वो शॉक थी। और विंग जो था ना वो ये सब बोलने के बाद वो थोड़ा फ्रीज हो जाता है और जस्ट टर्न होता है और कहता सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, ये पता नहीं ये कैसे मैंने ऐसा करते जो ना विंग सोच रहा था, समझ में नहीं आया कि उसने ये कैसे बोल दिया। हाँ वो तो ये नहीं बोलना चाहता ना, नहीं वो ये नहीं करना चाहता, विंग यही सोच रहा था। एंड देन हमारा वांग जी जो था वो विंग की तरफ कुछ टाइम तक ऐसे देखता है और कहता है कि विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है ठीक है तुम जाओ। तो विंग कहता है ठीक है थैंक यू। तो वांग जी कहता है फिर उसके बाद विंग को भेज दिया जाता है। जिसके बाद हमारा विंग जो था ना वो जाते हुए जो सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। हाँ उसे वांग जी मतलब लांसहान, हाँ उसने ऐसा क्यों कहा, वो हमेशा करता है करके ऐसे विंग को समझ में नहीं आता। विंग चलते हुए जा रहा था बट सडनली उसके हार्ट में पेन होने लगता है। जस्ट विंग जो हार्ट में पेन होता है इसलिए विंग ज़मीन पर बैठ जाता है। बैठते हुए अपने दिल पे हाथ रखते क्या हुआ है इतना दर्द क्यों हो रहा है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। बट तभी विंग को सामने कोई नज़र आता है जिस कारण विंग जस्ट देखता है जहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले लोग जो थे ना वहाँ पे खड़े थे एंड एक इंसान जो था ना वो बीच में खड़ा था और वो इंटरव्यू दे रहा था। विंग कहता हाँ क्या हुआ है, हाँ मेरी बार नज़र वहाँ पे क्यों जा रही है, हाँ ऐसे वो कह रहा था। तभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जल्दी से कार से बाहर निकलता है। लिया भी कार से बाहर आ चुकी थी क्योंकि विंग को उसने देखा था, वो जा रहा था बट सडनली वो नीचे बैठ गया अपने दिल पे हाथ रखते हुए। वांग जी बस वहाँ पे आता है और कहते हैं विंग कहता दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे विंग बोलता है और सडनली वो बेहोश हो जाता है। वांग जी जस्ट उठाता है और कहते विंग और विंग को जो ना वांग जी हॉस्पिटल में लेके आ चुका था। हॉस्पिटल में लाने के बाद डॉक्टर जो थे ना वो विंग का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर जस्ट कहते हैं कि इनकी हार्ट सर्जरी हुई है। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो इनकी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। वांग जी जस्ट कहता है कि उसको आने में टाइम लगेगा, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण वो लोग कहते हैं कि ठीक है, बट जहाँ तक कि हमें लग रहा है। तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि जहाँ तक कि हमें समझ में आया है उनको उनके बॉडी में ऐसे कहते हैं जो ना वो
जो थोड़ा रुक जाता है। वो कहते क्या हुआ है? हार्ट प्लांट होने के कारण उनका हार्ट शायद से उनकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण उनको दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते क्या क्या मतलब है उनका हार्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? वो कहते कि हाँ उसे दर्द हो रहा है। लगता है कि कुछ टाइम से ही ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जितना मैंने अभी देखा है तो उस हिसाब से मुझे उतना ही लगता है। वांग जी कहते इसे कोई खतरा तो नहीं है ना? तो कहते कि उस हार्ट के ऊपर? तो कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे लगता है कि इनको ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी बस विंग के पास आ जाता है। विंग के पास आने के बाद वांग जी बस बैठा रहता है। तभी विंग होश में आते कहते दर्द हो रहा है यार, क्या करूँ मैं, ऐसे विंग बोलता है। तभी विंग का ध्यान वांग जी की तरफ जाता है। विंग कहता है आओ हेलो वांग जी, लान वांग जी, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी जैसे उसे देखता है और कहता है हाँ। विंग कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे देखा मत करो। हाँ लान झान, तुम्हें कितनी बार कहा है ना, ऐसे तुम मुझे देखोगे ना सच में मेरा दिल धड़कने लगता है। जहाँ पे लान झान ये सुनने के बाद वो पूरा शॉक। लान झान कहता है क्या धड़कने लगता है? विंग कहता है दिल धड़कने लगता है मेरा। तुम्हें देखने के बाद तुम्हें तो पता है ना, मैं अगर तुम्हारी आंखों में भी देख लूँ ना मेरा दिल कितना तेज़ी से धड़कता है, क्योंकि तुम्हारे सामने तो मैं सच में ऐसे कहते हैं ना। विंग जस्ट उठकर डायरेक्टली लांझन को किस कर देता है, और जिसके बाद विंग पूरा शॉक। विंग जल्दी से पीछे हो जाता है और लांझन तो पूरा शॉक हो चुका था। फिर कहता है I'm sorry बॉस, I'm sorry बॉस, बॉस I'm sorry, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया बॉस, I'm sorry बट मुझे नहीं पता। और विंग जल्दी से बाहर से उठने की कोशिश करते हैं, बट लांझन कहता है रुको। विंग कहता क्या हुआ है बॉस? तो वांग जी जस्ट कहते हैं तुम्हारे हाथ में सलांग लगी हुई है, बैठे रहो यहाँ पे। ऐसे ही वो कहता है। जहाँ पे विंग नर्वस होकर बैठ जाता है और विंग अपने लिप्स पे हाथ रखते क्या मैंने उसे किस किया, क्यों किया मैंने, हाँ क्यों किया? ऐसे विंग को समझ में नहीं आता है और वो लांझन को देख रहा था। जहाँ पे लांझन उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है एंड लांझन बाहर बैठने के बाहर चला जाता है और दीवार से अपने आप को चिपका देता है। जहाँ पे असिस्टेंट कहते हैं कि सर मैं कॉफ़ी लेके आ चुकी हूँ। जहाँ पे लांझन बस उसे देखते जाओ विंग उठ चुका है, अंदर जाओ। वो कहते ओके सर, और लांझन के हाथ में कॉफ़ी दे देती है। जिसके बाद लांझन जस्ट वहीं पे खड़े रहता है और कहते क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ विंग बिल्कुल आदिम की तरह हरकतें कर रहा है, पूरी तरह से वो आदिम की तरह हरकतें कर रहा है। हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? ऐसे हमारे लांझन को समझ में नहीं आ रहा था। विंग को देखते जहाँ पे विंग नर्वसली बैठा हुआ था। वो कहते कि क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है? विंग कहता कुछ नहीं। वो कहते कि ओके अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? विंग कहता ठीक। तो आदिम वो कहते कि तो लिया कहते कि क्या छुट्टी ले लूँ? तो विंग कहता हाँ ज़रूर, वरना मेरी माँ बहुत ज़्यादा चिंता करने लगेगी। वो कहते कि जिसके बाद वो छुट्टी ले ली जाती है। दैन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि क्या हुआ है, मुझे कुछ बताया डॉक्टर ने? तो वो कहते कि बॉस को पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। तो विंग कहता ओके। विंग कहता मैं बॉस से पूछ लूँगा, हाँ पूछ लूँगा बाद में, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग अभी कार में थे, तीनों के तीनों, लिया, वांग जी और विंग जस्ट कहता है हाँ मुझे यहीं पे रुकना है, यहीं पे रोक दीजिएगा। तो वांग जी जस्ट कहते हैं ये तो एक कैफ़े है। तो विंग कहता है हाँ कैफ़े है, यहाँ से मैं अपनी बाइसाइकिल लूँगा और घर की तरफ चला जाऊँगा। वांग जी कहता है बाइसाइकिल? तो विंग कहता है हाँ मैं बाइसाइकिल से आता हूँ ना, मतलब यहाँ तक आता हूँ, यहाँ से टैक्सी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं शहर से थोड़ा सा बाहर रहता हूँ इसलिए। तो वांग जी जस्ट कहता है ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बाहर उतरता है एंड थैंक यू सर, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी की जैसे ही कार चले विंग दौड़ते हुए अंदर आते हुए कहते हैं न्यू हुसैन, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे न्यू हुसैन जो अपने बर्तन को धो रहा था, मतलब कप को धो रहा था ना, सडनली न्यू हुसैन के हाथ से वो कप गिर जाता है, जिस कारण जोर से आवाज़ होती है और न्यू हुसैन विंग सच में मैं तुम्हें मार डालूंगा। विंग कहता मुझे मार डाला, बट न्यू हुसैन क्या किया पता मैंने? तो न्यू हुसैन कहता क्या हुआ है अब? हाँ तेरे वजह से देख मेरा कप टूट गया। तो विंग कहता कप को तू मार गोली, तू पहले मेरी बातों को सुन। तो न्यू हुसैन ऐसे कहता है ना, तो विंग ऐसे कहता है। तो न्यू हुसैन कहता क्या हुआ है बता? तो विंग कहता न्यू हुसैन कहता क्या? तो विंग कहता है मेरा ड्रीम सच हो गया। तो न्यू हुसैन कहता क्या सच हुआ है, कौन सा ड्रीम सच हुआ? तो विंग कहता है न्यू हुसैन मैंने तुम्हें कहा था ना कभी ना कभी मैं लान वांग जी को किस करूँगा, मैंने आज कर दिया। न्यू हुसैन क्या लान वांग जी? हाँ लान वांग जी? तो विंग कहता है हाँ। न्यू हुसैन कहता विंग झूठ मत बोलो। विंग कहता सच में, वही तो मुझे छोड़ने आया था। न्यू हुसैन कहता सच में? कहाँ है? और न्यू हुसैन जल्दी से बाहर निकल, कहाँ है विंग? विंग कहता वो तो चला गया ना मुझे छोड़ के। न्यू हुसैन कहता विंग तूने मुझसे क्यों नहीं मिलवाया, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात करता उससे। तो विंग कहता वो तो छोड़ो, बट मैंने सच में उसे किस किया। न्यू हुसैन कहता झूठ मत बोलो विंग। विंग कहता मैं सच में न्यू हुसैन मैंने उसे किस किया। न्यू हुसैन कहता कि और उसने करने दिया? विंग कहता पता नहीं, मैं ना हॉस्पिटल में था, जैसे मेरी आंखें खोली मैंने उसको देखा, वो मुझे घूर रहा था बस। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसे घूरा मत करो, तुम्हें पता है ना तुम ऐसे घूरते हो तो मुझे और ज़्यादा तुम पे प्यार आता है। हाँ पता है ना वांग जी तुम्हें मुझे तुम पे कितना ज़्यादा प्यार आता है, और मैंने डायरेक्टली उसे किस कर दिया। लिहाजा न्यू हुसैन कहता क्या तुमने उसे ऐसा कहा? तो विंग कहता हाँ। तो न्यू हुसैन कहता तुम्हारे अंदर इतनी कब से हिम्मत आ गई कि तुम अपने प्यार के बारे में उसे सब सीधी तरह से बता सको? हाँ
तो विंग कहता आ गई न्यूज़। हाँ जिसका हाँ हाँ दे विंग कहता क्या न्यूज़ है कहता तो उसने क्या कहा। तो विंग कहता कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। क्या कहता बोला क्या कहेगा, मैंने गलती की थी, मैंने माफ़ी मांग ली उससे। तो न्यूज़ कहता है ठीक है मैं समझ गया। न्यूज़ैन कहता है कि अब जाओ घर, तुम्हें जाना चाहिए, लेट हो गया है तुम्हें वैसे भी आज, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। विंग कहता हाँ। और विंग अपनी इस बाइसाइकिल को लेकर वहाँ से निकल चुका था, बट विंग जाते हुए बहुत स्माइल कर रहा था और उसका दिल भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड देन उसके बाद विंग घर में आता है, अपनी माँ से मिलता है, खाना वगैरह खाता है, एंड देन उसके बाद वो सो जाता है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के बाद विंग ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद जैसे कि उसका काम था, वो आकर जिस वांग जी के सामने आकर बैठ जाता है अपना फाइल को सेट करने के लिए। बट अब विंग की जो बहुत सारी हरकतें थी ना, आदिन की तरह चेंज हो रही थी। जहाँ पे वांग जी जब ये नोटिस करता है ना कि विंग की जैसे हरकतें, विंग जो था ना, विंग को ऑफिस में खाना लाया गया था। खाना लाने के बाद जो था ना, वो ऑमलेट लाया गया था। ऑमलेट के ऊपर विंग ने सॉस डालकर खाया था, जिसके कारण जो था ना वांग जी पूरा शॉक। विंग ने कहा था कि हाँ मुझे ये पहले नहीं पसंद था, बट अभी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑमलेट के ऊपर सॉस अजीब सा टेक्सचर है ना, बट मुझे पसंद है। ऐसे विंग ने कहा था ना, वो बस खाते जा रहा था। और वांग जी ने बस उस टाइम पे देखा। देन उसके बाद वांग जी ने फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे ही देखा कि विंग कुछ अजीब सी तस्वीरें निकाल रहा था, पोज कर रहा था, अपने आप को देख रहा था। उसकी अजीब सी हरकतें होना स्टार्ट हो चुकी थी, बहुत अजीब हरकतें थी हमारे जो विंग की, जो वांग जी को उन हरकतों के कारण उसे आदिंग याद आ रही थी, बार आदिंग याद आ रही थी। और हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग को बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी उसे कैसे देखता है, क्योंकि वांग जी जब भी विंग को देखता रहता ना, वो देखता रहता था, विंग उसे बैक देखता रहता था ना, तो वांग जी फिर भी देखता रहता था। मतलब ऐसे वांग जी का कोई रिएक्शन ही नहीं था कि पलट कर दूसरी तरफ देखे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस विंग को देखता रहता था हमेशा। तो विंग को ये अच्छा लगने लगता है, वांग जी उसे देख रहा है, क्या वांग जी भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है उस दिन से, ऐसे विंग को लगने लगा था। और विंग बहुत खुश हो जाता था और वांग जी के पास आता था। और वांग जी के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसे होता है ना कि घर से लेकर आ जाओ, हाँ कोई उसी चीज़ पसंद आई, बॉस ये आपके लिए, बॉस ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये आपके ऊपर सूट होगा, बॉस ऐसे कहते विंग बहुत सारी चीज़ें लेकर आता था। और वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। हाँ विंग उसके दिल में जगह बनाते जा रहा था। हाँ विंग उसके दिल में जगह बना रहा था धीरे धीरे। और वांग जी ये सब कुछ नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। वो तो आदिंग से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो दिल में जगह कैसे बना सकता है। नहीं, विंग दिल में जगह नहीं बना सकता है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। और वांग जी आखिरकार एक फैसला ले लेता है, जहाँ पे विंग के पास उसका रिजाइनिंग लेटर आ चुका था, बस सिग्नेचर करनी थी। विंग कहते ये क्या है, लिया कहते कि ये तुम्हारे लिए बॉस ने दिया है। विंग कहते ये क्या है, और विंग उसे पढ़ता है अच्छे से। हाँ जिसके बाद विंग के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। विंग कहती ये सब क्या है लिया। तो वो कहते कि मुझे नहीं पता है, बॉस ने दिया है। विंग कहते बॉस कहाँ है, वो कहते बॉस नहीं है। फिर कहते बट मैं वो कहते कि तुम्हें सिग्नेचर करके दे देना चाहिए। विंग कहते बट क्यों, मुझे क्यों निकाला जा रहा है। वो कहते मुझे नहीं पता है, मुझे सर ने नहीं बताया, बस उन्होंने ये लेटर दिया और तुम्हें देने के लिए कहा और सिग्नेचर कर लो, तुम्हारा पेमेंट कलेक्ट हो जाएगा। फिर कहता बट नहीं, मुझे इसके बारे में बॉस से बात करनी है। हाँ मुझे एक बार बॉस से बात करनी है, मुझे अब इस कंपनी में काम करके 6 महीने हो गए हैं, और ऐसा कैसे कर सकते हैं बॉस, ऐसे कैसे कर सकते हैं। विंग ऐसे बोलता है, बट वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो कहते बॉस कहाँ है, वो कहते कि बॉस एक मीटिंग के लिए गए। विंग कहते मुझे बताओ वो लोकेशन। वो कहते बट तुम क्या करोगे। विंग कहते मैं जाकर उनसे बात करूँगा। वो कहते कि ठीक है। देन विंग को लोकेशन बताया जाता है, जिसके बाद विंग टैक्सी से वहाँ की ओर निकल जाता है। वहाँ पे पहुँचने में विंग देखता है कि वांग जी की ऑब्वियसली मीटिंग चल रही है करके। विंग वहीं पे साइड में खड़ा हो जाता है और इंतज़ार करता है वांग जी का। जहाँ पे वांग जी आता है, आने के बाद वो उन लोगों को बाय कहता है। देन उसके बाद वांग जी भी जा रहा, बट तब विंग कहता है वांग जी, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वांग जी रुक जाता है और देखता है जहाँ पे विंग खड़ा था। विंग जिस कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वांग जी कहता है यहाँ पे क्यों आए हो, ऑफिस में बात कर लेते। तो विंग कहता है बस इंपॉर्टेंट था, आपने इस लेटर को क्यों भेजा है, आप मुझे निकाल क्यों रहे हो। तो वांग जी जस्ट क्यों कहता है कि क्यों ना निकालूँ, तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। फिर क्या, मैंने 6 महीने यहाँ पे काम किया और आप ऐसे बोल रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। अगर कुछ नहीं आता तो आपको मुझे फर्स्ट महीने में ही निकाल देना चाहिए था, और आप अभी मुझे निकाल रहे हो। तो वांग जी कहते हाँ, बट विंग कहते क्यों, हाँ ऐसा क्यों, हाँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कोई गलती तो नहीं की है ना, बता दीजिए मुझे। वांग जी कहते तुमने कोई गलती नहीं की है, बस तुम निकाल रहे हो। विंग कहते बट मैंने कोई गलती नहीं की, तो मुझे क्यों निकाला जा रहा है, मुझे ये जानना है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एंड सिग्नेचर कर दो और अपने पेमेंट को कलेक्ट कर लेना। फिर कहते हैं मुझे नहीं पता, ये सब छोड़िए, बट हम दोनों के बीच में जो था वो क्या था। तो वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है क्या। तो विंग कहता है हम दोनों के बीच में जो था उसका क्या। तो वांग जी कहता है किस बारे में बात कर रहे हो। विंग कहता है आप बनिए मत, आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा था। वांग जी बस विंग को घूरता है। वांग जी कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम, हम दोनों के बीच में क्या था। हाँ
विंग कहता जैसे आप मुझे देखते थे, जैसे मैं आपको देखता था, हाँ हम दोनों के बीच में जो था आंखों ही आंखों में। वांग जी कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, हाँ हम दोनों के बीच में ऐसा, तुम क्या सोच रहे हो, क्या सोचने की कोशिश करो, हम दोनों के बीच में कुछ हो नहीं सकता है। मैं आदिम से प्यार करता हूँ और आदिम से प्यार करता रहूँगा, और तुम क्या बकवास बोलते जा रहे हो। विंग कहता है बेटा आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, हाँ मैंने साफ साफ आपकी आंखों में देखा था, आप कैसे मुझे देखते थे, मैंने साफ साफ आपकी आंखों में देखा था। जहाँ पे वांग जी कहता है लगता है कि तुम ज़्यादा ड्रीम देखते हो या सपने देखना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, दिन में भी सपने देख रहे हो। हाँ अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ तो एक ही डायरेक्शन में देखूंगा ना, अगर उस डायरेक्शन में तुम हो तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, तुम्हारी तरफ देख कर भी मैं कुछ सोच रहा रहूँगा ना। हाँ इतना भी समझ में नहीं आता है। विंग कहते बट ये कैसे हो सकता है, मैंने देखा था आप मुझे। वांग जी कहता है चुप रहो, मैं कैसे भी तुम्हें नहीं देखता हूँ और मैं तुम्हें कभी देख भी नहीं सकता हूँ, समझे। विंग कहता बट मुझे लगा था कि जैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ वैसे आप भी मुझसे प्यार करते होंगे। वांग जी जस्ट विंग को देखता है थोड़ी देर तक। वांग जी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैंने पहले प्यार कर लिया है और मैं उसके लिए पूरी तरह से ज़िंदगी भर उससे प्यार करता रहूँगा, ज़िंदगी भर, और तुम ऐसे बोल रहे हो। हाँ जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहते बट वो नहीं है तो मैं, तो वांग जी कहते तुमने सोचा कि तुम उसकी जगह ले लोगे, है ना, यही तुम्हारा प्लान था ना। शायद इसी प्लान के कारण तुम इस तरह की हरकतें मेरे सामने करते थे जिससे मेरा अटेंशन तुम्हारी तरफ चला जाए और शायद तुम, हाँ ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है ना। तो विंग कहता क्या, तो वांग जी जो हंसते कहते ओह यश तुम्हें सब कुछ पता है ना, जो तुम्हारे दिल में जो धड़कने वाला दिल है वो किसका है करके तुम्हें पता है ना। विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता हाँ समझ गया मैं, अब समझ गया, इसलिए तुम्हारी हरकतें पूरी तरह से आदिम की थी, है ना, आदिम की तरह तुम हरकतें करके ये दिखाना चाहते थे कि तुम आदिम की जगह ले सकते हो करके। अब भी समझ में आ रहा है तुम्हारा प्लान मुझे पूरी तरह से, कि तुम आदिम की जगह लेना चाहते थे। फिर क्या ये आप क्या बोल रहे हो, नहीं मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ रहने दो, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ जो बस पैसों के पीछे पड़े होंगे। हाँ तुम्हें जैसे ही पता चला होगा कि ये दिल आदिम का है, मेरी लवर का, हाँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो तुमने जैसे सोचा होगा कि चलो अब इस इंसान से जाकर पैसे लूट लिए जाए, है ना, इसलिए तुम यहाँ पे आए हो ना। हाँ जहाँ पे मैं कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। वांग जी कहते शट अप, चुप रहो तुम, मुझे तुम्हारे मुझसे कुछ भी नहीं सुनना है, अब जाओ यहाँ से, जाओ और रिज़ाइन कर देना। बट मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि ये आदि का दिल है करके, मुझे नहीं पता था कि ये आपके एक्स वाइफ का दिल है करके, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊँ, प्लीज़ मेरी बातों पे यकीन रखिए, मैं जानबूझ के कोई चीज़ नहीं करता था। वांग जी जस्ट अपनी कार में बैठ कर वहाँ से जा चुका था। विंग जस्ट कहता प्लीज़, बट वहाँ से जा चुका था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, विंग अपने दिल पे हाथ रख दी, क्या इसलिए तुम मुझे देखकर इतना धड़कते थे क्या, तुम इसलिए, बट क्यों ऐसा है। हाँ मेरे साथ ही ऐसा होना था, आखिरकार मेरे साथ ही ये सब होना था, मैं जिससे प्यार करता हूँ। मतलब मैं उसे कैसे बताऊँ कि मैं उसे कब से प्यार करता हूँ करके। हाँ मैं उसे कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ, विंग को समझ में नहीं आ रहा था और विंग कंटिन्यूसली रोते जा रहा था बुरी तरह से। यहाँ पे विंग रोते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और के हो, मुझे नहीं पता था कि तुम जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी से तुम भी प्यार करते थे करके, मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं भला क्या कर लेता, मुझे नहीं पता। विंग बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग इतना रो रहा था बहुत बुरी तरह से। आखिरकार विंग न्यूज़ैन के पास आ जाता है। न्यूज़ैन जब विंग को इतनी बेकार हालत में देखता है ना, वो कहते हैं विंग क्या हुआ है। विंग जस्ट न्यूज़ैन को हक करके रोने लगता है और कहते हैं न्यूज़ैन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। न्यूज़ैन कहते क्या हुआ विंग, बताओ मुझे। विंग कहता न्यूज़ैन वो मुझे समझता नहीं है, उसे नहीं बताया। न्यूज़ैन कहते क्या हुआ है मुझे बताओ विंग, क्या हुआ है। विंग कहता उसने मुझे निकाल दिया न्यूज़ैन, उसने मुझे काम से निकाल दिया। न्यूज़ैन कहते कोई बात नहीं, कोई और कंपनी में तुम हायर जाओ। विंग कहते वो बात नहीं है न्यूज़ैन, उसने निकाला मुझे, तो मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करता है, मुझे प्यार करता है न्यूज़ैन, मुझे ऐसा लगा था क्योंकि वो हर टाइम मुझे देखता रहता था, उसकी आंखें साफ बताती थी कि वो मुझे पसंद करता है करके। न्यूज़ैन उसकी आंखें बहुत कुछ बताती थी मुझे। हाँ तो मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है करके। हाँ तो वो मुझे निकाल क्यों रहा। हाँ उसने निकाल दिया मुझे। जब मैंने उसे कहा कि मुझे लगा था कि मैं आप मुझसे प्यार करते हो करके, तब उसने कहा कि जो मेरे सीने में जो दिल धड़कता है ना, वो उनकी वाइफ, एक्स वाइफ आदिम का है, एक्स वाइफ आदिम। विंग ऐसे कहते हैं तो न्यूज़ क्या बोल रहे हो विंग,
विंग कहता है हाँ न्यूज़ सच में ये दिल आदिन का है, उन्होंने कहा है। तो न्यूज़ कहता विंग ऐसा नहीं हो सकता, तुम्ही ने बताया था जो तुमने उनके नंबर को निकालने की कोशिश की थी, उनसे बात करने चाहते थे, तुम हॉस्पिटल से तुमने बहुत बार कांटेक्ट किया था क्योंकि जिसका दिल था तुम उसे शुक्रिया करना चाहते थे, बट उन्होंने नहीं किया था, तो वो उनको कैसे पता? विंग कहता वो अमीर लोग, उनके पास बहुत पैसा, उन्होंने कैसे भी करके पता करवाया होगा। हाँ उनको पता था। हाँ क्या उनको स्टार्टिंग से पता था? न्यूज़ कहते क्या क्या मतलब है विंग? विंग अच्छे से सोचते कहते न्यूज़ मैं पागल हूँ, सच में मैं पागल हूँ। न्यूज़ विंग न्यूज़ मैं सच में पागल हूँ, कैसे कहूँ मैं अब? न्यूज़ का विंग शांत रहो। विंग कहता न्यूज़ उसे पहले से पता था, इसलिए मैंने सोचा था मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मुझे बस एक नॉर्मल काम मिलेगा, नॉर्मल सी जॉब मिलेगी। हाँ 20 साल के लड़के को भला कौन सी जॉब मिल सकती थी इतनी अच्छी? हाँ मैंने ये सोचा था मुझे नॉर्मल सी जॉब मिलेगी, बट देखो उन्होंने मुझे असिस्टेंट बना लिया और मैं बहुत खुश हो गया था कि मुझे वांगी के पास रहने का मौका मिल रहा है और ज़्यादा उसे करीब से जान सकता हूँ। बट नहीं न्यूज़ मेरी क्वालिफिकेशन की वजह से मुझे नहीं मिला था, शायद इस दिल के कारण मुझे वो जॉब मिली थी, बस इस दिल के कारण, क्योंकि वो दिल उससे बिलोंग करता है ना, इसलिए। न्यूज़ मुझे बताओ मैं क्या उससे प्यार करता भी हूँ या ये दिल उससे प्यार करता है? न्यूज़ मुझे बताओ। हाँ मैं प्यार करता हूँ या वो ये दिल न्यूज़ उससे प्यार करता है? हाँ लक्ष्मण से मैं प्यार करता हूँ या दिल ना उसका? न्यूज़ जस्ट विंग को संभालेंगे। विंग शांत हो जाओ, ऐसा नहीं है विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता नहीं न्यूज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। न्यूज़ विंग भूलो मत, तुम पहले से उसे प्यार करते, जब भी तुम्हारे पास ये दिल भी नहीं था तब से तुम उसे प्यार करते हो। तो विंग कहता ये मैं जानता हूँ, बस वो तो नहीं जानता है ना, वो तो यही सोचेगा कि ये दिल अभी भी उसे चाहता है करके मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, उससे पैसे लेना चाहता हूँ या कुछ। क्या करूँ न्यूज़ क्या करूँ? ऐसे विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। न्यूज़ कहता विंग शांत रहो, विंग शांत रहो, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग कहता कुछ भी ठीक नहीं होगा न्यूज़ अब तो उसे मैं समझा भी नहीं सकता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, नहीं समझा सकता। वो तो समझेगा कि मैं तो बस उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, पैसों के पीछे बैठा हुआ, बट मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक। हाँ न्यूज़ क्या करूँ न्यूज़ कहता विंग शांत हो जाओ, शांति से सोचना, सब कुछ शांति से सोचना। हाँ अभी फिलहाल तुम घर जाना चाहिए, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता। विंग कहता नहीं रहने दो। न्यूज़ कहते विंग मैं तुम्हें घर छोड़ देता। विंग कहता नहीं। न्यूज़ कहते विंग माँ चिंता कर रही होगी, हाँ भूलो मत, तुम्हारी माँ कितना ज़्यादा तुम्हारी फिक्र करती है। तो हाँ उन्होंने वो टाइम कैसे बिताया था तुम्हें पता भी है ना। हाँ पूरी लाइफ टाइम तुम बस घर में थे। हाँ 17 साल की उम्र तक तुम घर में थे। हाँ भूल गए हो क्या? हाँ तुम्हारी माँ कैसे तुम्हारी देखभाल करती थी। तो विंग जैसे उसे देखता है, जब से विंग को पता चला था कि उसके जो हार्ट था ना, हार्ट कमज़ोर था, जिसके कारण विंग नॉर्मल बच्चों की तरह ना घूम सकता था, ना कूद सकता था, ना कुछ भी कर सकता था, ज़्यादातर वो ज़्यादा एक्टिविटी कर ही नहीं पाता था। इसलिए विंग को हार्ट सर्जरी की ज़रूरत थी और विंग की माँ ने बहुत सारे पैसे जमा करने के बाद विंग का हार्ट सर्जरी कराया था। हार्ट सर्जरी कराने के बाद विंग को 1 मंथ लगा था होश में आने के लिए, 2 मंथ लगे थे उसे रिकवर होने के लिए, एंड देन उसके बाद हमने 2 साल का गैप देखा था। देन उसके बाद विंग एक परफेक्ट इंसान बन चुका था, उसके हार्ट ने भी विंग को एक्सेप्ट कर लिया था। विंग जिस न्यूज़ को देखते न्यूज़ कहता है चुप रहो विंग, हाँ तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकते हो? हाँ छोटी सी बात के लिए इतना कमज़ोर मत हो। विंग कहते ये छोटी बात नहीं है न्यूज़, वो बस ये सोचेगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता, नहीं ये दिल उससे प्यार करता, या मैं उसके पैसों के पीछे पड़ा, वो तो यही सोचेगा ना। न्यूज़ कहते विंग चुप रहो, ये बकवास बातें क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ तुम उससे प्यार करते हो, ये दिल, हाँ हो सकता है ये दिल उसका, हाँ हो सकता है उसकी वाइफ का, एक्स वाइफ का ये दिल हो सकता है, बट मुझे पता है तुम पहले से उससे प्यार करते हो, तुम उसे सबूत दो, तुम उसे कब से प्यार करते हो करके उसे बताओ। विंग कहता है नहीं, वो नहीं सुनेगा न्यूज़ नहीं सुनेगा। न्यूज़ कहता है अभी तुम पूरे नेगेटिव हो चुके हो, अभी घर चलो घर। विंग कहता है बट नहीं। न्यूज़ कहता है चलो, और न्यूज़ साइड में देखते संभाल लेना, मैं विंग को घर पे छोड़ के आता हूँ। एंड विंग को कार में बिठाता है, जिसके बाद विंग जस्ट रो रहा था। न्यूज़ कहता है माँ के सामने मत रोना विंग। विंग कहता है ठीक है, और विंग अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेता है, जिसके बाद न्यूज़ छोड़ते हुए कहता है आंटी क्या कर रहे हो आप? विंग की मदद करते कि कुछ नहीं, खाना बना रही। नहीं तुम भी आ गए, चलो आ जाओ विंग, तुम दोनों जाओ, हाथ मुंह धोकर आ जाओ, जल्दी खाना खाते, साथ में गरम खाना बनाया है मैंने, ठीक है? तो न्यूज़ कहता है ठीक है, और विंग के हाथ को पकड़ते अंदर लाता है और कहता है कि चलो हाथ मुंह धोते। विंग कहता है बट नहीं। न्यूज़ कहते हैं विंग प्लीज़, हाँ मैं तुम्हारी माँ को पहले की तरह कंडीशन में नहीं देख सकता हूँ। विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद न्यूज़ एंड विंग हाथ मुंह धोकर आ जाते हैं,
ज्वाइन करने के बाद वो खाना खाते हैं, जहाँ पे जो विंग की मदर थी ना, वो कहती कि क्या हुआ है, आज मेरा बेटा थोड़ा उदास लग रहा है। और विंग कहता वो माँ बहुत ज़्यादा काम था ना इसलिए। तो उसकी माँ कहती ओह मेरे बेटे को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बोलती हूँ ना तुम्हें घर पे रहना चाहिए करके। हाँ, तो विंग कहता माँ क्या मैं घर पे रहना स्टार्ट कर दूँ? उसकी माँ कहती कि हाँ क्यों नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूँगी, पहले भी करती थी अभी भी कर सकती हूँ। हाँ, तुम ऐसा मत समझो कि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ करके, तुम्हारी माँ अभी भी जवान है। तो विंग बस स्माइल करते कहते हाँ माँ आप अभी भी जवान हो, सच में। तभी उसकी माँ कहती क्या हुआ है, क्या हुआ है? विंग कहता कुछ कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं माँ, आई लव यू। उसकी माँ कहती कि ओ मेरे प्यार से बच्चे आई लव यू। तभी न्यूज़ कहता आई लव यू आंटी। तो विंग की मदर कहती आई लव यू टू नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करते हैं। खाना होने के बाद न्यूज़ एंड विंग को कमरे में लेके चला जाता है और कहता है कि प्लीज़ विंग खुद को हैंडल कर लेना, ठीक है ना, प्लीज़। हाँ, मैं अभी यहाँ पे नहीं रुक सकता, तुम्हें पता है मुझे अपने कैफ़े में जाना होगा। तो विंग कहता है कि इसके बाद न्यूज़ एंड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमारा विंग आराम से लेटते हुए जैसे अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते हुए जैसे विंग कहता है कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम किसी और के हो। हाँ, मुझे सच में नहीं पता था। हाँ, तुम आदिन के दिल हो, मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था। ऐसे विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तभी जो था ना वो विंग का दिल धड़कने लगता है बहुत तेज़ी से। इस बार विंग जैसे अपनी आंखों को ओपन करता है, आंखों को ओपन करता है और विंग जैसे पानी के अंदर चला जाता है और वॉशरूम में जाता है और जो शावर को ऑन करता है और खड़ा हो जाता है, कहते मैं क्या करूँ क्या करूँ। और विंग अपनी आंखों को बंद कर देता है। तभी जैसे ही विंग अपनी आंखों को बंद करता है ना, अजीब अजीब सा लगने लगता है उसे, बहुत अजीब। जहाँ पे कोई था जो उसके बॉडी को छू रहा था अजीब तरह से। और विंग को डर लगने लगता है, नहीं 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 क्या हो रहा है। और विंग को बहुत घबराहट महसूस होने लगती है और विंग सडनली नीचे गिर चुका था। वो इंसान जिस विंग को अजीब तरह से छू रहा था, विंग को महसूस हो रहा था। विंग जिस अपनी आंखें खुलता है, ये क्या था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। कहते क्या था। विंग को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ये सब क्या है करके, वो नहीं जानता था। विंग घबराते हुए अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद वो बेड पर बैठ जाता है। कहता है ये क्या था, मैंने क्या देखा, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद विंग चेंज कराता है और फिर से वो सो जाता है। और विंग सो चुका था। अब विंग कुछ अजीब सी चीज़ों को देख रहा था अपने सपनों में। विंग कहता नहीं मुझे मत मारो, मुझे नहीं मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़। उसे महसूस हो रहा था कि विंग का जो सर था ना एक पैकेट के अंदर फंसा हुआ था और कोई उसके जो ना गले को दबा रहा था, दम घोटने की कोशिश कर रहा था। और वो नाखून थे लंबे। कोई लड़की थी जो विंग के ऊपर बैठी हुई थी और विंग को दबाने की कोशिश कर रही थी। विंग समझ नहीं पा रहा था। एंड तभी शिफ्ट होता है जहाँ पे जिस विंग के साथ हो रहा था ना, विंग जस्ट उठकर कहीं पे जाता है। देन वहाँ पे कैमरा था, कैमरा की जो फुटेज था उसे निकाल कर जस्ट वो एक बॉक्स में डाल देता है। उस बॉक्स में बहुत सारी फुटेज थी। विंग कहता हाँ, और विंग जल्दी से अपनी आंखें खोलता, ये क्या था। हाँ वो बॉक्स, हाँ वो कौन थी जो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, कौन थी। विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। बस विंग जानना चाहता था ये क्या हो रहा है, क्या ये हार्ट उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। बट नहीं, विंग को अब वांग जी के ऑफिस में जाना था। हाँ, वो वांग जी के ऑफिस में आ जाता है। आने के बाद वो फिर से वांग जी से एक बार मिलना चाहता था, बट इस बार वांग जी ने कहा था कि मैं असिस्टेंट से नहीं मिलना चाहता हूँ करके, इसलिए विंग को नहीं जाना देता और विंग को सिग्नेचर करनी पड़ती है। विंग सिग्नेचर करने के बाद बस वहाँ से निकल चुका था और वांग जी बस विंग को दूर से देखता रहता है, बट कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि वांग जी को पता है उसने जो कुछ भी कल कहा है ना, वांग जी को पता है कि उसने गलत कहा है विंग से। क्योंकि वांग जी को ऑलरेडी पहले से पता है कि विंग को नहीं पता था कि ये हार्ट किसका है और किसका नहीं। बट वांग जी के मुंह में जो आया, क्योंकि विंग को उससे दूर रखना था, इसलिए वांग जी ने बोल दिया। बट वांग जी को ये भी पता है कि शायद जो आदिन का जो हार्ट है ना, वो अभी भी वांग जी के लिए धड़क रहा है वांग जी को देख के। बट इसलिए वांग जी जो ना विंग की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता है। विंग की ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, वो किसी के साथ और किसी और के साथ लाइफ में सेट हो सकता है। विंग को किसी से प्यार हो सकता है, वो किसी ना किसी से प्यार करेगा, वांग जी को पता है। बट बस आदिन का दिल होने के कारण वांग जी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। बस विंग के पास आदिन का दिल था और कुछ नहीं, और आदिन का दिल बस वांग जी के लिए धड़कता है। बट वांग जी नहीं चाहता है कि आदिन का दिल विंग के बॉडी में रहकर वांग जी के लिए धड़के, इसलिए वांग जी ये नहीं चाहता था। इसलिए वांग जी ने विंग को वहाँ से निकाल दिया था, कुछ जले कटे शब्द बोलकर। बस विंग वहाँ से निकल कर डायरेक्टली एक समुंदर के किनारे आता है, जिस वहाँ पे पानी के अंदर अपने पैरों को डाल देता है। मतलब कहे तो विंग खुद जो पानी के अंदर जो ना रेत पे जाता है और खुद लेट जाता है। देन पानी की जो लहरें आती जा रही थी ना, वो विंग से टकरा रही थी।
वो विंग से टकरा रही थी, जहाँ पे विंग आसमान को देख रहा था, नीले नीले आसमान को देखते हुए कह रहा था कि क्या करूँ मैं अब, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना मैं उसे समझा सकता हूँ ना कुछ, वो क्या समझेगा मेरी बातों को, मेरी फीलिंग्स को, क्या वो अपनाएगा। हाँ, मुझे अब अफसोस हो रहा है। आखिरकार मुझे ये दिल मिला ही क्यों, मुझे नहीं मिलना चाहिए था ये दिल, मुझे नहीं चाहिए ये दिल। ऐसे कहते जो विंग अपने चेस्ट पे मारने लगता है, मुझे नहीं चाहिए ये दिल, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नफरत हो रही है तुमसे, नफरत हो रही है। तुम आदिन के दिल हो ना, उसी के पास चले जाओ, उसी के पास चले जाओ, मेरे पास मत रहो, नहीं चाहिए मुझे तुम, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए विंग चिल्लाते हुए बोल रहा था। और सडनली विंग के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब विंग जस्ट देखता है कि खून निकला है तो विंग जस्ट थूकता है पानी के अंदर, वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुका था। विंग जस्ट खड़ा होता है और खड़े होते कहता है मुझे नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए तुम, इससे अच्छा था कि मैं बचता ही नहीं। ऐसे विंग सोच रहा था। विंग जस्ट चलते हुए अब वो सोचता है कि वो वांगजी से कैसे, कब और कहाँ प्यार करने लगा। तो अभी हम भी जान लेते हैं। जहाँ पे विंग जो था ना, वो घर पे बैठकर ही जो ना अपना कॉलेज का जो भी रहता था ना, वो सब कुछ घर पे बैठ के करता था। और नी हुसैन जो था ना, वो विंग का दोस्त बन गया था। इसलिए नी हुसैन जो कॉलेज में कुछ भी होता था, पढ़ाई की रिगार्डिंग या कुछ भी होना, तो वो विंग को बताता था। और विंग घर पे ही बैठकर असाइनमेंट सब कुछ सारी चीज़ें करता था। यहाँ तक कि जो पेपर थे ना, विंग पेपर देने के लिए जाता था, बट वो सारे पेपर जो प्रिंसिपल सर के सामने ही होते थे। बट एक दिन उसने वांगजी को देखा वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में। वांगजी जस्ट बैठा हुआ था और बातें कर रहा था। हाँ, मैं इस बार स्कॉलरशिप सभी लोगों को प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, वांगजी ऐसे बातें कर रहा था। और विंग दूसरे कमरे में जो था ना, वो अपनी एग्ज़ाम दे रहा था एक टीचर के सामने। क्योंकि विंग एक स्पेशल चाइल्ड था, मतलब उसका हार्ट डिसीज़ कमज़ोर था, तो कोई लड़के बुली ना करे, ये ना करे, इसलिए जो ना विंग को स्पेशली ट्रीट किया जाता था। तो विंग अलग रूम में बैठे हुए पेपर को दे रहा था, बट बार बार ध्यान इतनी मेलोडियस वॉइस की तरफ हमारे विंग का जा रहा था। और विंग ने पहली बार उस टाइम पे वांगजी को देखा था, जहाँ पे वांगजी सूट बूट में एक हैंडसम पर्सनैलिटी के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। और विंग को पता नहीं था कि ये है कौन। बट उसके बाद विंग ने लानवांगजी के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे विंग सर्च करने लगा ना, वैसे वैसे वांगजी के बारे में, हॉबी, वो क्या करता है क्या नहीं, सब कुछ जानकर विंग का दिल धड़कने लगा था। बस वांगजी के लिए ऐसे होता है ना कि फीलिंग्स रखने लगा था। और विंग को पता चला था कि वांगजी की शादी हो गई है करके। हाँ, विंग को पता चला था शादी हो गई करके। तो विंग उस टाइम पे बहुत उदास हुआ था। बट विंग ने अपने मन में ये ठान लिया था कि वांगजी तो उससे दूर है, वांगजी तो उससे कभी मिल ही नहीं सकता था। बस विंग का वो एक ड्रीम था, एक सपना था जो वांगजी था। बट विंग के लिए वो सपना थोड़ी ना टूटने वाला था। फिर भी विंग ने कंटिन्यूसली वांगजी को प्यार करना कंटिन्यू ही रखा। एंड देन उसके बाद विंग का ऑपरेशन हुआ, देन उसका हार्ट ठीक हुआ। तो विंग को लगा कि हाँ, अब बहुत अच्छा हो गया। बट उसके बाद विंग को पता चला, उसे पता चला कि वांगजी के साथ क्या हुआ है करके। तो विंग नी हुसैन के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा रोया था उस दिन, क्योंकि विंग को बहुत बुरा लगा था कि वांगजी के लाइफ से वो चली गई। क्योंकि वांगजी तो उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जैसे विंग ने आर्टिकल्स में पढ़ा था उसके हिसाब से, विंग के हिसाब से तो वांगजी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो वांगजी बहुत हर्ट हुआ होगा। और वांगजी के कुछ वीडियोज़ भी ऐसे जो थे ना, वांगजी सेमेस्ट्री के पास रोते हुए दिखाया गया, सब कुछ ऐसे वायरल होने लगे। तो विंग का बहुत दिल धड़कने लगा। 2 सालों तक विंग ने अच्छे से मेहनत की जॉब के लिए। देन उसके बाद वांगजी की कंपनी में उसने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। बस इंतज़ार था। तो आप लोगों ने देख लिया इंतज़ार का विंग को फल क्या मिला है। तो अब प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे विंग जो था ना, वो पूरे गीला था। और वो ऐसे ही चलते हुए जो वांगजी के विंग के मतलब नी हुसैन के कैफ़े में आ जाता है और बैठ जाता है। नी हुसैन बस उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता। बस विंग ऐसे बैठे हुए जो अपने सर को रख देता है। एंड देन वो बस सोचने लगता है, अब क्या करूँ, मैं वांगजी को ऐसे बताऊंगा तो वांगजी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बस उसे पहले एक ही बार देखा था, वो भी कॉलेज में। उसके बाद तो बस मैं उसे बस ऑनलाइन देखता रहा, उसके बारे में जानता रहा। बस उसके बाद ही तो हुआ है ना, और मुझे उससे प्यार हो गया। हाँ, मैं उसे कैसे बताऊँ ये सारी चीज़ें। उसे लगेगा कि ये हार्ट उसको जाता है, ना कि मैं। हाँ, क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे कहते हुए विंग रोते हुए वहीं पर सो जाता है। बस वो सो चुका था। दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो था ना, विंग के जाने के बाद वो अपने असिस्टेंट को देखते हुए, क्या उसने कुछ कहा? वो कहता कि नहीं सर, कुछ भी नहीं, बस वो आपसे मिलना चाहता था। वांगजी कहता कि देन उसके बाद वांगजी काम करने के लिए जुट जाता है। काम करते हुए पीछे पलट कर देखता है जहाँ पे आदिन की तस्वीर लगी थी, और कहते कि आदि, तुम्हारा दिल अभी भी मेरे लिए धड़क रहा है, तुम अभी मुझसे प्यार करती हो, बट मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं उसकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। वो बस तुम चाहती हो, ना कि वो, मैं नहीं चाहता हूँ। ऐसे वो कहना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग को लग रहा था कि कोई उसके गले को बहुत ज़ोर से दबा रहा है।
एंड कोई उसके बालों को खींच रहा है। विंग कह रहा है नहीं 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 नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। ऐसे विंग कहते जा रहा है, बट कोई इंसानों से बहुत खींचते हुए लेके जा रहा था, बहुत बुरी तरह से। विंग जस्ट देख रहा था। देन कुछ टाइम के बाद चेंज होता है, जहाँ पे वो एक बड़ा सा बॉक्स के अंदर सिम कार्ड डाल दिया जाता है, मेमोरी कार्ड उसे डाल दिया जाता है, और वो बॉक्स गोल्डन कलर का था। वो कबर्ड के अंदर वहाँ पे रखा गया था। हाँ, विंग जस्ट अपनी आंखों को ओपन करता है और कहता है क्या ये बॉक्स। विंग जस्ट ऐसे आंखें ओपन करता है, तब न्यूसन क्या हुआ है तुम डरे हुए लग रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं। न्यूसन क्या बोलो। तो विंग कहता है मैं तुम्हें जो बताऊंगा तुम यकीन करोगे। न्यूसन कहता है मुझे तुम्हारी हर बात पे यकीन है विंग, बताओ। तो विंग कहता है न्यूसन मुझे लगता है कि इस हार्ट वाली ओनर के साथ कुछ हुआ था। न्यूसन कहता है क्या। तो विंग कहता है हाँ, मतलब वो आदि मतलब वांग जी की जो एक्स वाइफ है ना, उसके साथ कुछ हुआ था, पता है जो चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई नहीं है ना, वो भी चीज़ें मुझे दिखने स्टार्ट हो गई। न्यूसन क्या ये तो फिल्म की तरह हो रहा है, तुम फिल्मी बातें मत करो विंग। विंग कहता है सच में न्यूसन, मतलब न्यूसन पता है ये हार्ट मुझे कुछ दिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। तो न्यूसन का मतलब क्या है। तो विंग कहता है मुझे अजीब से सपने आ रहे, वो बहुत भयंकर है न्यूसन, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, बहुत सारे सपने हैं। तो न्यूसन क्या बोल रहे हो। तो विंग कहता है हाँ बहुत अजीब से सपने, एक लड़का और लड़की, ये सब लड़का लड़की नहीं, एक लड़की है जवान, एंड एक इंसान है, मतलब वो ओल्ड है बट है। तो न्यूसन कहती है ये क्या बोल रहे हो विंग। विंग कहता है हाँ सच में न्यूसन, और वो बहुत तड़प रही है और मैं उसकी जगह पे हूँ, मुझे सारे दर्द महसूस हो रहे हैं न्यूसन। तो क्या करना चाहते हो विंग। विंग कहता है मुझे लगता है मुझे पता कराना होगा जो मैं देख रहा हूँ ना, ये सच है या नहीं। तो न्यूसन विंग ये क्या बोल रहे हो, तुम कैसे पता कर सकते हो। तो विंग कहता है हाँ उसने मेमोरी कार्ड। न्यूसन मेमोरी कार्ड। तो विंग कहता है हाँ मेमोरी कार्ड, उसके बॉक्स के अंदर उसने बहुत सारे मेमोरी कार्ड जमा करके रखे, बहुत सारे। न्यूसन ये क्या बोल रहे हो विंग, कहाँ मेमोरी कार्ड कहाँ से लाओगे। विंग कहता है कि आदिंग हाँ मैं समझ गया। न्यूसन क्या। तो विंग कहता है मैं आदिंग के घर जाऊँगा। न्यूसन क्या बोल रहे हो विंग। विंग कहता है मैं आदिंग के घर जाऊँगा, हाँ मैं घर जाऊँगा, हाँ मैं समझ गया। न्यूसन कहते हैं तो कैसे। तो विंग कहता है बस तुम मेरे साथ चलना। न्यूसन कहते हैं ठीक है मैं चलूँगा, बट विंग कहता है कल मिलते हैं। ऐसे कहते विंग जल्दी से अपने घर में आता है, और विंग सोच चुका था अब उसे आदिंग के घर जाना है और इस राज की पहेली को सुलझाना है, क्यों उसे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं और ये हार्ट उसे क्या दिखाना चाहता है, विंग को जानना था। इसलिए विंग नेक्स्ट डे न्यूसन के साथ उस मिनिस्टर के घर के बाहर था, जहाँ पे वो लोग विंग को आने नहीं दे रहे थे। भाई ऑब्वियसली कैसे आने देंगे, बट विंग उनसे एक बात कहता है, जिस बात को सुनने के बाद वो लोग जल्दी से जाते हैं और मिनिस्टर को बता देते, जिसके कारण मिनिस्टर जिसके थे उसे आने दो। देन उसके बाद विंग अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद जहाँ पे विंग कहता है कि हेलो सर, जहाँ पे वो कहता है हेलो बेटा, ऐसा कहते जो वो विंग को टाइटली हक कर देते हैं। तो विंग कहते हैं विंग थोड़ा डर जाता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। उस दिन भी विंग ने देखा था, तब भी वो डरा हुआ था, और अभी भी विंग का हार्ट डर रहा था, बट विंग नॉर्मल हेलो सर ऐसा कहता वो मुझे तुमने जो बताया क्या वो सच है। विंग कहता है हाँ सर हाँ। तो कहते तुम्हें कैसे पता चला। विंग कहता कि वो जस्ट मुझे पता चल गया सर कि जो मेरे दिल में जो दिल है ना वो आपकी बेटी का है, बस मैं इसलिए बस एक बार। तो वो कहते क्या तुम क्या चाहते हो। तो विंग कहता बस एक बार मैं बस आपसे मिलना चाहता था, आदिंग के बारे में जानना चाहता था। तो वो कहते कि तुम क्या उसके बारे में जानना चाहते हो। तो विंग कहता हाँ सर हाँ, क्या प्लीज़ मुझे उसके कमरे में लेके चलोगे, मतलब उनके कमरों की कुछ यादें आती रहती है, मतलब उनका कमरा मुझे याद आता है, इसलिए मैंने बस इन यादों को एक बार इस हार्ट को दिखाना चाहता। उसके बाद सर मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, सच में बस इस हार्ट ने मुझे यहाँ पे लाया है और कुछ नहीं है। जहाँ पे वो कहता क्या मेरी बेटी का हार्ट ये चाहता है। वो कहता कि हाँ। तो वो कहता कि ठीक है, और अपने असिस्टेंट को देखते जाओ आदिंग के कमरे में से लेके जाओ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग को और न्यूसन को आदिंग के कमरे में लाया जाता है, जहाँ पे वो असिस्टेंट कहते हैं पहले जैसा था वैसा ही है उनका कमरा, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो विंग कहता है ठीक है। एंड विंग न्यूसन को देखते कहते हैं न्यूसन क्या तुम बाहर जा सकते हो, मैं अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो वो कहते तभी असिस्टेंट भी समझ जाता है कि हाँ विंग अकेले रहना चाहता होगा, इसलिए जो असिस्टेंट था ना वो वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ पे विंग कुछ टाइम तक वहाँ पे बैठा रहता है। एंड सडनली एक कबर्ड के पास जाता है, जो कबर्ड विंग ने सपनों में देखा था। एंड देन विंग ने जैसे सोचा था वो संदूक विंग के हाथ में आ चुका था। संदूक हाथ में आने के बाद विंग को समझ में नहीं आता अब क्या करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिम कार्ड्स थे। विंग को उन सिम कार्ड को लेना होगा। विंग जल्दी उन सिम कार्ड जो थे ना वो डाल देता है, एक अपने पॉकेट में डालना स्टार्ट कर देता है। ऐसे डालना स्टार्ट कर चुका था विंग, पूरे पॉकेट में सिम कार्ड को डाल देता है, जितने भी थे, मतलब इतने भी नहीं कह सकते, 15 से 20 सिम कार्ड थे
सिम कार्ड बोल रही हूँ यार गाइस, मेमोरी कार्ड, ठीक है ना, मेमोरी कार्ड वो जो भी थे ना, विंग डाल देता है। देन उसके बाद विंग उस बॉक्स को रख देता है और कुछ टाइम तक ऐसे ही बैठे उस कमरे को देखने लगता है, जहाँ पे कमरे के जैसे जैसे विंग कोने को छूते जा रहा था ना, वैसे वैसे विंग का दिल धड़क रहा था। कुछ लम्हे जो थे ना वो विंग को याद आ रहे थे, इस बेड के पास क्या हुआ था क्या नहीं, सब कुछ विंग को धीरे धीरे याद आना स्टार्ट हो जाता है। विंग जस्ट अपनी आंखों को ओपन करता है एंड देन कहता है हाँ तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, हाँ और किसी को क्यों नहीं पता है, क्यों नहीं पता है। ऐसे विंग समझ नहीं पाता और कुछ टाइम के बाद असिस्टेंट दरवाजे पे नॉक करते कहता है सर क्या हो गया आपका, जहाँ पे विंग जस्ट अपने आप को संभालता है और जो सिम कार्ड उसने लिए थे विंग जस्ट रिलैक्स होते हैं, हाँ मेरा हो गया। और विंग जस्ट बाहर आता है, बाहर आने के बाद बात करते थैंक यू सो मच मुझे इस कमरे में जाने देने के लिए, कुछ यादें ताज़ा हो गई, हाँ सच में। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो जो है ना मिनिस्टर से मिलता है, जहाँ पे मिनिस्टर जस्ट विंग से कहते हैं कि कैसा लग रहा है तुम्हें, मेरे बेटी का दिल तो ठीक तो है ना। तो विंग कहता है हाँ सर मुझे लगता है वो ठीक हो जाएगा, अब वो ठीक होगा, हाँ आपको देखने के बाद वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है सर देखिए, ऐसे कहता है। और विंग थोड़ा नर्वस था बट वो दिखाता है कि वो ठीक है करके, जहाँ पे वो कहता है कि हाँ और विंग के दिल की धड़कन सुनते हाँ तुमने सही कहा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है देन उसके बाद विंग कहता है मैं चलता हूँ, ऐसे सर ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट बाहर आता है, बाहर आते वक्त जो था ना विंग जाते वक्त जो ना ऐसे स्कैनिंग वाला रहता है बट बाहर आते वक्त स्कैनिंग वाला कुछ भी नहीं था। विंग जस्ट आता है, देन आता है वो न्यू सैन एंड विंग जल्दी जल्दी जाने लगते हैं, जहाँ पे न्यू सैन कहता है कि क्या हुआ है। तो विंग कहता है मैंने जो कहा था वो हो गया। न्यू सैन क्या तुम्हें सच में वो मिला। तो विंग कहता है हाँ बहुत सारे मिले। न्यू सैन कहता है ठीक है हम घर जाके देखते हैं। जिसके बाद विंग एंड न्यू सैन घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद न्यू सैन अपने लैपटॉप को लेके आता है। देन उसके बाद विंग और न्यू सैन मेमोरी कार्ड को बार बार डाल कर देखना स्टार्ट कर चुके थे, बस देख रहे थे जहाँ पे बस देखते हुए विंग जस्ट पूरा शॉक था, हाँ ये क्या है। विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है भला, हाँ कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है भला, वो भी ऐसे कहते। विंग पूरा शॉक था। विंग कहता है ये फिर लानवंग जी को पता होना चाहिए, क्या लानवंग जी को नहीं पता था ये सब। तो न्यू सैन कहता है कि क्या करोगे तुम कैसे बताओगे। विंग कहता है मुझे बताना चाहिए उसे ये सब के बारे में। तो न्यू सैन कहता है विंग बट लानवंग जी तुम्हें भरोसा क्यों करेगा, वो तुमसे कैसे मिलेगा। फिर कहता एक काम करते हैं न्यू सैन तुम उसके घर का पता लगा सकते हो। तो न्यू सैन विंग क्या बोल रहे हो। विंग कहता है मैं उसके घर में जाऊँगा। न्यू सैन कहता है विंग बट विंग कहता है मुझे जाना है, उसे बात करनी है, मुझे उसे दिखाना होगा ये जो रियलिटी है, ये पूरी क्रूअल रियलिटी उसे दिखानी होगी, हाँ वरना वो बस एक बहकाव में अभी तक है, मुझे उसे बताना होगा, हाँ बस बताना होगा। न्यूज़ कहता है विंग कहता है प्लीज़ न्यू सैन प्लीज़। न्यूज़ कहता है ठीक है रुको मैं फ़ोन करता हूँ, ऐसे कहता है। उसके बाद न्यू सैन फ़ोन करता है अपने दोस्त को और लानू जी घर के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। न्यूज़ कहता है विंग रात हो रही है तुम्हें अपने घर जाना होगा। विंग कहता है प्लीज़ न्यूज़ तुम मेरी माँ को संभाल लेना और मैं ये सब कुछ लेके चला जाता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग सारे मेमोरी कार्ड्स को ले लेता है। देन उसके बाद वो वांग जी के घर के बाहर आकर खड़ा हो चुका था, वहाँ पे जाकर जस्ट खड़ा रहता है। जब वांग जी जस्ट वापस आता है ऑफिस से, जब विंग को देखता है ना तो वो वहाँ पे देख कर शौक था, जहाँ पे वांग जी जस्ट अंदर जाता है बट विंग कहता है कि वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं था और अंदर आ चुका था, जहाँ पे वांग जी जस्ट समझ नहीं पा रहे थे विंग यहाँ पे क्या कर रहा है। जहाँ पे जो था ना वो गार्ड आते कहते सर ये दोपहर से यहाँ पे ही है, सर दोपहर से यहाँ पे आए हैं, अभी तक यहीं पे है, क्या मैं उन्हें अंदर बुला दूँ। वांग जी जस्ट कहते हैं वो क्यों आया है उसे पूछो। तो कहते सर उसने कहा कि वो आपसे बात करना चाहता है किसी बारे में। तो वांग जी जस्ट लंबी सी सांस लेता है, कहते हैं ठीक है उसे अंदर भेज दो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जैसे ही विंग अंदर आता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हें पहले से मैं जॉब से निकाल चुका हूँ ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत, तुम यहाँ पे क्यों आए हो मुझे बताओगे। विंग जिस कहते हैं मैं बस। वांग जी कहते हैं मुझे पता है, हाँ ये दिल तुम मुझसे प्यार करता है ना कि तुम, समझे ना, तो मुझे सब कुछ पता है। ये दिल जो तुम्हारे सीने में धड़क रहा है वो आदिन का है, आदिन का दिल मुझे अभी भी चाहता है बट मैं नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मैं बस आदिन को चाहता हूँ और किसी को भी नहीं, समझे। तो विंग कहता है मुझे पता है सर, मुझे पता है, बस मैं आपको कुछ बताना चाहता था इसलिए यहाँ पे आऊँ। वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता है शायद अगर आप इन सारी चीज़ों को देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा आप किससे प्यार करते हो और किससे नहीं, तो आपको बस पता चल जाएगा सर, बस चल जाएगा, ऐसे कहते हो जो ना। वांग जी बस देख रहा था कि क्या है, विंग क्या दिखाना है। वांग जी कहते ये सब क्या है, हाँ। तो विंग कहता बस देख लीजिएगा सर, बस देख लीजिए। और एक बात आपको लगता होगा कि जब से ये दिल मुझे मिला है मैं तब से आपको पसंद करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको मेरे एक बार जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था कॉलेज में देखा था, प्रिंसिपल के ऑफिस में देखा था, पहली बार देखने के बाद बस मुझे आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ चुकी थी, मैं आपके बारे में जानना चाहता था। एंड देन मुझे हार्ट डिसीज़ होने के कारण मैं घर पे रहता था हमेशा, मेरा हार्ट कमज़ोर होने के कारण। एंड देन बस मैं आपके बारे में जानता था, पर जानते आपके बारे में पढ़ते कब मुझे आपसे प्यार हो गया मुझे खुद पता नहीं चला सर, और मैं तब से आपसे प्यार करता हूँ। ये हार्ट मिला है तब से नहीं सर,
बट आप समझोगे नहीं, आपको लगेगा कि ये हार्ट जो है ना मेरे अंदर है ना, वो आपसे प्यार करता है बस, क्योंकि मैं भी विशान आपसे प्यार करता हूँ। ये हार्ट तो अलग ही रहा सर, बट मैं आपसे प्यार करता हूँ। बट नहीं समझने वाले, मुझे पता है। बस मैं आपको बताना चाहता था और कुछ नहीं। बस आप इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा सर, बस देख लीजिएगा। ऐसे ही कहते हुए जो ना विंग वहाँ से जा चुका था। वांग जी बस शौक था। क्या विंग उसे पहले से जानता है? हाँ, उसे मतलब कॉलेज क्या किया था? हाँ, उसे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जैसे अपने असिस्टेंट को कॉल करते हुए कहता कि पता करो क्या मैं विंग कौन से कॉलेज में पढ़ता था और क्या कभी मैं उस कॉलेज में गया हूँ, जल्दी से पता करो। ऐसे वो बोल देता है। जिसके बाद वांग जी जस्ट जो मेमोरी कार्ड्स थे ना विंग ने जो रखे थे ना, वांग जी उन्हें उठाता है एंड अपने लैपटॉप में स्टार्ट कर देता है। जब वांग जी धीरे धीरे मेमोरी कार्ड्स को देखना स्टार्ट कर, वांग जी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होने स्टार्ट हो जाती है। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये लोग ऐसा कैसे कर सकते? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए अब आप लोगों को भी बता देती हूँ कि वांग जी क्या देख रहा था उस मेमोरी कार्ड में। क्या था? जहाँ पे आदिंग, हाँ आदिंग की जो सिस्टर थी ना, आदांग जो थी ना, आदिंग को कैसे मार रही है, कैसे उसके बालों को खींच रही है, कैसे उसे अब्यूज़ कर रही है और कैसे बोल रही है कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे। तुम जैसी चुड़ैल से कोई प्यार नहीं कर सकता, तुम जैसी चुड़ैल से कोई नहीं प्यार कर सकता, तुम बस मरने के काबिल हो। तुम देखना मैं उसे छीन लूँगी, बस देखना छीन लूँगी। जहाँ पे आदांग का जो ना एक नोट भी था जैसे मेरी सिस्टर ने कहा था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो उसे छीन लेगी। हाँ, उसे छीन लिया उसने मुझसे, उसने छीन लिया। आखिरकार लानवांग जी और आदांग की शादी हो गई। हाँ, आखिरकार उन दोनों की शादी हो गई और मैं बस ऐसे रह गया, बस मैं ऐसे ही रह गई। बस मैं लानवांग जी से प्यार करती थी, बट मेरी बहन ने उसे छीन लिया। आखिरकार उसने शादी कर ली, बस ज़्यादा जिसके मैं प्यार करती थी, बस मैं प्यार करती थी। ऐसी जो उसकी थी। देन उसके बाद दूसरी वीडियो में जहाँ पे आदि जो रोती होगी, नहीं मैं झूठ के सारे उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि वो जो मुझे समझ रहा है वो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं आदिंग हूँ, मैं आदिंग हूँ, आतंक नहीं हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ उसे, पर ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। वो जो मुझे समझता है मैं वो नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे नहीं बता सकती हूँ, वरना मैंने बताने की कोशिश की तो ये लोग बस मुझे मार के नोच के खाना स्टार्ट कर देते। वो बस मुझे नोचना स्टार्ट कर देते बुरी तरह से, मुझे बस मारा जाता है। क्या करूँ मैं लानवांग जी को बता नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी बता नहीं सकती हूँ। मेरे डैड और मेरी बहन क्या कर रही है, उनको बस लानवांग जी की कंपनी से मतलब है, बस लानवांग जी की कंपनी से मतलब है। एंड तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, जहाँ पे जो आदिंग है ना, आदिंग की जगह आतांग ने ले ली है और आतांग ने आदिंग को अपनी जगह दे दी है, ऐसे हुआ है। एंड इसलिए जो रियल आदिंग थी ना उसे आतांग बनना पड़ा, और जो आदिंग थी ना उसे आतांग बनना पड़ा, और आतांग जो थी ना उसे आदिंग बनना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि उसके पापा ऐसे चाहते थे। क्योंकि मिनिस्टर लोग जो होते ना कि यहाँ वहाँ से जो उनको सपोर्ट मिल जाए, पैसों का सपोर्ट मिल जाए, तो वैसे उन चीज़ों के लिए ऐसा करने के लिए कहा गया। एंड इसलिए जो आदिंग जो रियल वाली आदिंग थी ना उसे मजबूरी में ये सब करना पड़ा और वांग जी को धोखा देना पड़ा। वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो बता रही थी कि कैसे उसकी फैमिली उसे कैसे टॉर्चर करती थी जब वो मना करती थी। इसलिए उसने जो ना ये सबूत बना कर रखे हैं, अगर किसी को फ्यूचर में मिलते तो प्लीज़ मेरी बहन और मेरे डैड को सज़ा दिलाना प्लीज़, सच में प्लीज़ माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता ये लोग ऐसा प्लान क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो उनकी खुद की बेटी हूँ ना, बट फिर भी वो लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, बस मुझे मारना चाहते हैं। हाँ, मुझे आज पता चला कि वो मुझे मार डालना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बहन वो अब वांग जी के साथ नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती? वो तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये लोग खुद उसे धोखा दे रहे हैं, सब कुछ तो ये लोग कर रहे हैं, और बट वो क्यों नहीं रहना चाहती है? हाँ, उसने कहा कि मुझे उसकी जगह लेनी होगी, मुझे मरना होगा, ऐसा कहकर बस उन लोगों ने मेरे बॉडी के अंदर ब्लड कैंसर का ब्लड जिसका ब्लड था उसे डाल दिया गया। धीरे धीरे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। हाँ, बस तबीयत ख़राब होने लगी, और उस तबीयत के साथ मैं बस वांग जी के पास थी। बस वांग जी मुझे देखता था, वो रोता था, पर मैं उसे नहीं बता पाई, मैं कुछ भी नहीं बता पाई। और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इतना ही बेकार हो गई, नहीं पता। मेरा हाथ हिलाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। बस मैं तुम्हें देख सकती हूँ लानवांग जी, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ।
नहीं बता सकती हूँ, सब बर्बाद कर दिया मैंने, मेरे प्यार ने। मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम भी मुझसे प्यार करते थे, मैं मानती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ, बट मुझे नहीं पता था मेरी बहन मेरी जगह ले लेगी और तुमसे शादी कर लेगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन मेरी जगह लेकर तुमसे शादी करेगी और शादी करने के बाद हम दोनों जुड़वा होने का वो फ़ायदा उठा के मुझे रखेगी, उसके बाद खुद आ जाएगी, मुझे रखेगी, खुद रखेगी। ऐसे करते हुए मैं कुछ टाइम तुम्हारे साथ थी, कुछ टाइम वो तुम्हारे साथ थी, बस ऐसे करते हुए हमने लम्हा बिताए थे, बस लम्हा बिताए थे वांग जी। बट मैं तुमसे प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बट मैं तुम्हें बता नहीं पाई, मैं तुम्हें नहीं बता पाई ये सब कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं सबके पास मतलब उन लोगों की जो भी था ना इसके कारण दबे हुए थी, इसके नहीं बता पाई। जिसे भी ये वीडियोस मिलते हैं ना तो प्लीज़ सज़ा दे देना उन लोगों को। मैं नफ़रत करती हूँ अपनी फैमिली से, सबसे नफ़रत करती हूँ, मैं खुद से भी नफ़रत करती हूँ। ऐसे करती हूँ जो ना वो बस खुद को जो ना वीडियो को बंद कर देती है। उसका फेस पूरा पेल लग रहा था उस वीडियो में और वांग जी की आंखों में सडनली आंसू बहना स्टार्ट हो जाते, सडनली पूरे आंसू बह रहे थे। वांग जी कहते हैं ये क्या है, हाँ उसे ऐसा कैसे हो सकता। और वांग जी को पूरा गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखों में जो होता है ना खून उतर आया था, मतलब वांग जी के साथ पूरा धोखा हुआ था पूरी तरह से। वांग जी ने आदिंग से प्यार किया था बट शादी हुई आतांग से एंड आतांग ने आदिंग की जगह ले ली। वांग जी को पूरा समझ में आ चुका था, इसके कारण वांग जी पूरा गुस्से में हो चुका था। अब सज़ा मिलनी तो बनती है, इसलिए वांग जी जो था ना अपने असिस्टेंट को कॉल करते, असिस्टेंट सर मैं आपको ही कॉल करने वाला था सर, हाँ सर आप उनके कॉलेज में गए थे, आप लास्ट टाइम जो ना सर स्कॉलरशिप के लिए गए थे तब शायद। तो वांग जी स्कॉलरशिप, तो हाँ स्कॉलरशिप के लिए सर गए थे आप वहाँ पे बातें करने के लिए। तो मुझे कहते हैं हाँ इसका मतलब विंग सच बोल रहा है, हाँ इसका मतलब विंग सच बोल रहा है। वो कहते क्या हुआ है सर। तो वांग जी कहते हैं मैं समझ गया, मैं तुम्हें जो काम बता रहा हूँ वो करो, मैं कुछ तुम्हें क्लिप्स भेज रहा हूँ, उन क्लिप्स को जल्दी से जल्दी वायरल कर दो, समझे। वो कहते ओके सर ओके। ऐसे कहते हैं वांग जी क्लिप्स को भेज चुका था। भेजने के बाद वांग जी बस इंतज़ार करता है, बट वो विंग ने जो कहा था वो सच है करके उसे पता चलने के बाद वांग जी का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, बहुत तेज़ी से। मतलब विंग पहले से उससे प्यार करता था, पहले से, बस वांग जी ने गलत समझा था विंग के बारे में। बस वांग जी का आदिंग के अंदर हार्ट ज़रूर हो सकता है, हाँ हार्ट था, बट विंग उससे पहले से प्यार करता है। वांग जी कहते हैं अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अब तो मुझे सच्चाई पता हो चुकी है ना, विंग गलत नहीं है, वो सही है। हाँ आदिंग ने जो किया वो गलत था, आतंक ने ये सब कुछ किया। हाँ मुझे सब कुछ तो पता चल चुका है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं किसके पास जाऊँ। हाँ वांग जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ जो थी ना, ये वीडियोस के क्लिप्स वो ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो जाते, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ उन लोगों की शक्ल नज़र आ रही थी कि क्या हो रहा था। एंड मिनिस्टर के घर में जो आदिंग और आतांग के फादर थे ना, उनके घर में पुलिस वाले आ चुके थे एंड उनको गिरफ्तार करके लेके जा चुके थे एंड उनको चुप रहने का अधिकार था, बट प्रूफ तो थे ना। देन इसके बारे में विंग एंड न्यूज़ को भी पता चलता है। न्यूज़ कहता है कि ओ माय गॉड विंग देखो उसने एक्शन ले लिया। विंग कहता है हाँ सही कहा, ये कितना अच्छा हुआ ना। न्यूज़ कहता है हाँ उसे इंसाफ चाहिए था, आखिरकार उसे इंसाफ मिल ही गया। और विंग अपने दिल पे हाथ रखते कहता है बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना, अच्छा तो लग रहा है ना, मैंने तुम्हारे लिए कर लिया, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी बहन ने जो तुम्हारे साथ किया था, तुम्हारे ऊपर जितना भी अन्याय किया था ना, वो सारी चीज़ों का मैंने बदला ले लिया। हाँ आदिंग तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारी आइडेंटिटी को उन्होंने छीन लिया तुमसे, हाँ कैसा लग रहा है आदिंग, हाँ उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया। हाँ ऐसे विंग ऐसे बोल रहा था और विंग अपने दिल से बात कर रहा था। जहाँ पे न्यूज़ कहते अब तुम क्या करोगे। विंग कहता कुछ नहीं, बस माँ की मदद करूँगा। न्यूज़ कहता है कि ठीक है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग अब 2 मंथ गुजर चुके थे इन सारी चीज़ों के लिए, जहाँ पे आतिंग के डैड जो थे ना मिस्टर उनको भी जो ना सज़ा मिल चुकी थी। हाँ उनके सारे जो रिसोर्स थे ना वो छीन लिए गए थे सब कुछ, और उन लोगों को जेल में भेज दिया गया था और उनके खिलाफ़ कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, जहाँ पे उनको फांसी की सज़ा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपनी माँ के साथ जो था ना, वो जो होता है ना कन्वीनियंस स्टोर में सामान लगाया जाता है, तो विंग अपनी माँ के साथ काम कर रहा था, जहाँ पे उसकी माँ जो बिल स्कैन करती थी एंड पैसे ले लेती थी और विंग वहाँ पे सामान लगा रहा था। जहाँ पे उसकी माँ कहती कि विंग तुम थक गए होगे बेटा, चलो खाना खा लो। विंग कहता माँ मैं करूँगा, ये थोड़े बहुत लगाने की बाकी है। उसकी माँ कहती कि ठीक है। देन उसके बाद विंग फिर से वहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया। तभी जो ना न्यूज़ पे आ जाता है कि मिस्टर लानवांग जी इन सारी चीज़ों से अब निकल चुके हैं। आखिरकार उन्होंने इतने दिनों के बाद अपने आप को सबके सामने रिवील किया है, आखिरकार वो वापस आ चुके हैं लानवांग जी। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण विंग जो सामान रख रहा था ना वो जस्ट सामने आता है, टीवी के सामने आते हुए कहता है कि
हाँ, कितना टाइम के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सच में तुम तो पहले की तरह हैंडसम हो। हाँ, बहुत हैंडसम लग रहे हो अभी भी। कितने हैंडसम लग रहे हो लान वांग जी। ऐसे विंग कहता है और बस ऐसे ही वांग जी को देख रहा था, बस देख रहा था। उसकी माँ कहते कि आहा, उसे देखना बंद करो, वो कोई तुम्हारे नसीब में नहीं आने वाला है। हाँ, तो विंग कहता है पता है माँ मुझे, बट आप जानती हो ना मैं मुझे पसंद करता हूँ। हाँ, तो उसकी माँ कहती कि हाँ मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। जब 10th क्लास में थे ना तब से तुम मुझे पसंद करने लगी हो। हाँ, तो विंग कहता कि हाँ माँ मुझे पता है। तो उसकी माँ कहती ये भी कोई पसंद करने की चीज़ होती है? हाँ, वो तुमसे बड़ा है वैसे भी। तो विंग कहता क्या हुआ है माँ? हाँ, मैं वैसे भी, मैं कौन सा छोटा हूँ तो उसकी माँ कहते क्या? हाँ, अब तुम्हें 21 स्टार्ट होने वाला है। विंग कहता टाइम है माँ 21 स्टार्ट होने के लिए। तो उसकी माँ कहते हाँ बट फिर भी तुम बड़े हो, समझे, तुम छोटे हो। तो विंग कहता हाँ ठीक है माँ, ऐसे कहता है। और उसकी माँ कहती कि जाओ सामान को लगा दो, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ माँ, और विंग अपना सामान लगाना स्टार्ट कर चुका था। और दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते। वांग जी जो था ना आज 2 मंथ के बाद अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए निकला था। वांग जी ऑफिस में आने के बाद वांग जी को बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर ने घेर लिया था। जैसे उनको पता चला कि लान वांग जी वापस आ चुका है करके, क्योंकि 2 मंथ से वांग जी आया ही नहीं था। ये न्यूज़ सब कुछ जो चल रहा था ना इसके कारण। और वांग जी से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे कि अब आप क्या सोचते हो, आप जिनसे प्यार करते थे उन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वैसे हुआ है। जो वांग जी से बहुत सवाल पूछे जा रहे थे, वांग जी का कोई आंसर नहीं था। बस वांग जी अपनी कंपनी में वापस आ चुका था। कंपनी में आने के बाद उसने बस विंग के डेस्क को देखा था। एंड डेस्क को देखने के बाद वांग जी को बस विंग की, हाँ, उसे विंग की याद आ गई थी। विंग की याद आ गई थी। इतने वक्त में हमारा वांग जी इतना तो समझ चुका है। हाँ, इतने वक्त में इतना तो समझ चुका है। विंग पहले से उससे प्यार करता था। आदिम के दिल मिलने के बाद ऐसा नहीं है जैसे वांग जी सोच रहा था। और वांग जी का क्या, वांग जी तो आदिम से प्यार करता था ना, उसका क्या वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, वह आदिम से बहुत प्यार करता था, बट उसे क्या करना चाहिए वांग जी को बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। उसे आखिरकार करना तो करना चाहिए, क्या चाहिए। सब खराब होते जा रहा था वांग जी के दिमाग और दिल में। बस उलझने चल रही थी। और 2 मंथ तक वांग जी के दिल में पूरी उलझने चलती रही। और वो विंग के बारे में, आदिम के बारे में, दोनों के बारे में सपने देखने लगा। जहाँ पे धीरे धीरे जो आदिम की जगह विंग ने ले ली थी। वांग जी जैसे से नकार रहा था, बस नकार रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी ने सोच लिया था कि वो इन सारी चीज़ों वो अब इन सारी चीज़ों को रहने देगा और अपने काम पे ध्यान देगा बस। एंड कुरान ने भी आया था, कुरान ने भी समझाया था कि मुझे नहीं पता था कि आदिम के साथ ऐसा हुआ है करके। वांग जी ने जैसे कहा था कि जो हुआ सो हुआ अंकल, जहाँ पे कुरान ने कहा था कि बस खुद का ध्यान रखना। और कुरान ने इस बार वांग जी से नहीं कहा था कि तुम्हें शादी करनी चाहिए करके, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कुरान ने कहा था। और वांग जी बस अपने में लग चुका था। वो मतलब अपने ऑफिस में लग चुका था। दूसरी तरफ विंग अपने माँ के साथ कन्वीनियंस स्टोर में काम करने में लग चुका था। एंड देन हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट पे एक लड़की खड़ी थी और अपने ग्लासेस को नीचे कर देखा था। आखिरकार आई एम बैक, वो ऐसे करती है स्माइल करते हुए। एंड देन वो चलते हुए जाकर जस्ट न्यूज़ में देखती हुई था, ओह वाओ वंडरफुल, देखने में तो मज़ा आएगा मेरे साथ, ऐसे कहते हुए वो स्माइल करते हुए जा रही थी। एंड देन इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है गाइस।